हाँ, हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है। अभी तो एक दो दिन से फोकस पूरा हो नहीं पाए हैं, बट डेफिनेटली आज ट्राई करेंगे कि फोकस मोड ऑन हो जाए। ठीक है, देखते हैं कब तक फोकस। तो पिछले कुछ दिनों से फोकस तो थोड़ा सा डाउन है, और आई होप कि आज वो मैं दिन ना हो जिस दिन फोकस का कारण हम लोगों को कुछ बड़ा कीमत चुकाना पड़े। किधर चला गया? सेटअप करते करते पर यस, कोशिश डन है। ठीक है, चलो। और अगर दिक्कत हुआ भी तो 6 तारीख से सॉल्व कर देंगे, टेंशन नहीं है। तो चलिए, 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाएगा। 1 मिनट 51 सेकंड हो गया। सॉरी टू ऑल ऑफ यू, जिसके कारण एक दो दिन से लाइव उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है। और आज भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ओनली फॉर लर्निंग देखना। अभी मेरे ट्रेड्स जो है वो प्रॉपर मतलब लाइन लेंथ सेटअप नहीं हुआ। अब इस बार लाइन लेंथ जब जिस दिन से सेटअप हो गया उसके बाद से प्रॉपर ट्रेड लेना क्या दिक्कत है। पर जब तक हम, यानी कि मैं, मतलब आप तो ऑलरेडी हो गए फोकस्ड, पूरी तरीके से मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज हो नहीं जाते हैं, तब तक थोड़ा सा डिफेंसिव वे में चलो। ठीक है, बाकी देखते हैं एक बार 10 के। बाकी ये सबसे बड़ी बात है कि आप इतना, मतलब होता है ना कि परफॉर्मेंस अगर डाउन भी है उसके बावजूद अगर आपका साथ यहाँ पे है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसका बिल्कुल बोल सकते हो समय आने पे इसका पूरा का पूरा जो भी आपने वैल्यू डाला है इधर उसका 10x मिलेगा आपको। ठीक है, तो 10 के काउंटडाउन पे सभी को लाइक का बटन दबाना। उसके बाद चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट का। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। ठीक है, और आज फिर बोल दे रहा हूं, भले मैं कोई भी ट्रेड करूं एग्रेसिवली, उस ट्रेड को आप ऐसा मत समझना कि और फार्मिंग वाला ट्रेड है। ठीक है, वो लगेगा। अगर बाई चांस मान लो बन भी जाता है वो ट्रेड की बहुत अच्छा निकल जाता है, क्या दिक्कत है। एक दिन दो दिन मुझे मार्केट से खुद कॉन्फिडेंस गेन करने दो कि हाँ वापस से अपना जो था ट्रैवलिंग के कारण आपको पता है कि वो चीज़ चला जाता है। ठीक है, एक जो फ्लो होता है वो स्टेट ब्रेक हो जाता है, तो वो फ्लो वापस आ जाएगा, फिर अपन तैयार हैं। एक दिन का गेम थोड़ी है मार्केट। ठीक है, 5,000 लाइक्स करवा दो यार, कम से कम 5,000 लाइक्स करवा दो। ठीक है, देखो एक चीज मैं बोला कल आपको, और इवन आज भी मैं बोल रहा हूं कि देखो हो सकता है 1 मिनट में मेरा फोकस थोड़ा सा गड़बड़ाया हो, नो डाउट। बट जो बड़ा पर्सपेक्टिव है उसमें हल्का सा भी मुझे डाउट नहीं है कि मार्केट में मैंने गलत पॉइंट ऑफ व्यू या गलत प्रिडिक्शंस किया। मैंने क्या बोला था आपको कि ये लेवल पे मार्केट फाइट करेगा ही करेगा, बायर ट्राई करेगा ही करेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि यहां से इजीली मार्केट नीचे लेके चले जाए। समझे बात को? इसीलिए जितने भी बाइंग वाले अपॉर्चुनिटीज हैं वो अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड लेवल पे आ जाएंगे। लगेगा कि मार्केट गिरेगा, पर गिर के जाएगा कहाँ? खत्म हो चुका है उसका जाने का लेवल, आप समझ रहे हो? यहां से गिर के कहाँ जाओगे? वापस जहां जाना है वहीं जाओगे। तो इसीलिए ये दिखाता भले कुछ भी है कि मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कुट जाऊंगा, लेकिन फिर उठा मुंह उठा के वहीं पहुंच जाता है जहां इसको पहुंचना है। वही मतलब एक कैसा आशिक होता है जो धमकी भी देता है बट करता कुछ नहीं है, वो वाला चीज़ है। ठीक है, ये बस डराता है, लेकिन हमें पता है कि ये जो करना था कर लिया। अब इसके बाद कोई उपाय इसके पास नहीं बचता है। रहा बात बीटीसी का, बीटीसी भी तुम देखोगे कहीं ना कहीं सेम पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है। जब मैंने आपको बताया था कि ये लेवल इतना इजी नहीं होने वाला है इसके लिए, ये जाएगा ही जाएगा, ट्राई करेगा ही करेगा यहाँ से उठने का। ठीक है, और किया। और जो भी बंदे इधर पे बाय किए हैं उनको बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मिला, 4,000 पॉइंट्स का मूव मिला। अब आज के डेट पे देखो, एक बात समझना, कल ना जो मार्केट फॉल किया था वो लिटरली अनएक्सपेक्टेड फॉल किया था मेरे लिए भी, क्योंकि मैं सोच रहा था चलो ठीक है फॉल कर सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट रिवर्सल टाइप का मोमेंटम दिखाया। और क्यों दिखाया उसका रीजन आज क्लियर हुआ। कल रिट्रेसमेंट की जगह रिवर्सल इसीलिए दिखा क्योंकि मार्केट को
इस लिक्विडिटी से मैं रिट्रेसमेंट देख रहा था, बट बहुत दूर तक लेके गया मार्केट, यहाँ तक लेके आया और ला के फिर अभी देखोगे वहीं पर उठा खड़ा कर दिया। अगर कल का लेवल आपको लगे कि अनएक्सपेक्टेड था, तो आज तो उससे भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। और अब अगला लेवल वैसे तो दूर हो गया है काफ़ी, पर मार्केट एक दिन में शायद यहाँ पे ना जाए, शायद। आज तो पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, कल भी शायद पॉसिबल हो कि नहीं हो ये कहना मुश्किल है, बट ये दिक्कत है। तो अब इसको देख के दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ट्रेड लें। दोनों साइड का पर्सपेक्टिव वाला माहौल है, ऊपर भी नीचे भी। एक चीज़ देखना, न्यूज़ कैंडल कुछ बना है और एक ही न्यूज़ कैंडल में मार्केट जो है 700-600 पिप्स उठ गया और फिर इस लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है। कोई ना, होल्ड करने के बाद जो इसका सबसे बेस्ट लेवल है वो है यहाँ पे ये। अब इस लेवल तक अगर मार्केट आया तब फिर एक बाइंग बनेगा, और इस लेवल से पहले मार्केट उड़ गया तब तो खैर क्या ही बोलूं। तो देखो एक चीज कर सकते हैं हम लोग, याद रखना, डर तो रहेगा क्योंकि बड़ा बायर है, हमेशा से देख रहा हूं एग्रेसिव बायर है इस पॉइंट के बाद से भी, ठीक है। तो बायर थोड़ा सा एग्रेसिव है, सेलर थोड़ा सा डिफेंसिव है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल पकड़ोगे तो शायद ज़्यादा बड़ा टारगेट मिले या ना मिले देखना पड़ेगा। तो अगर माहौल थोड़ा सा कहीं शॉर्ट का जगह मिलता है ऊपर में, तो यहाँ तक का डेस्टिनेशन और मे बी यहाँ तक का डेस्टिनेशन, और इन बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ तक का, इसका चांस कम रहेगा, यहाँ तक से मार्केट निकलने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों डेस्टिनेशन तक मार्केट में फॉल देख सकते हैं, और इस लेवल के बाद खासकर ये वाला लेवल, यहाँ से मार्केट फिर बाइंग में जाने का ट्राई कर सकता है। तो मेरे लिए अभी अगर मैं देखूं मार्केट को, मुझे कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव बनाना बहुत पसंद है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो जाए। तो मेरे लिए जो मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा, मेरे लिए ये पर्सपेक्टिव रहेगा कि मार्केट गिर के यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से थोड़ा रिवर्स करने का ट्राई करेगा। अगर यहाँ से नहीं किया तो फिर यहाँ से करेगा। अब इसके लिए अब जो मैं शॉर्ट का ट्रेड अगर प्लान करना चाहूँ तो वो कहाँ कर सकता हूँ देखना पड़ेगा मुझे। मैं रिस्क तो लूँगा, लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर अभी हमारा, हाँ बशर्ते मैं क्वांटिटी बहुत छोटा लूँगा, क्योंकि मुझे अभी अपने आप पे भरोसा थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। और इस बीच में अगर कोई मान लो इस टाइप का कैंडल बन गया एग्रेसिव बाइंग, तो फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बदल लूँगा। गुरुजी बाय का, तो बाय का ट्रेड तो दें भाई, पर बाय वाला ट्रेड मिले तब तो। मैं जहां पे लेना चाहता हूं वहां तक शायद आए ही ना, तो वो वाली बात है। बीटीसी तो देख के फायदा ही नहीं है। बकेती मास्टर इज बैक, यस ब्रो। तो एक बात समझो, मैं तो तुमको बता दिया ब्रो कि मेरा अभी फोकस 2-3 दिन से फाइट मतलब नहीं है। अब मुझे मेरे, चलो मैं तो काम है मेरा, 20,000 लोग देखने आते हैं, अगर मैं बकेती भी कर रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हाँ मैं भाग तो नहीं सकता हूँ, छोड़ के जा तो नहीं सकता हूँ। भले मैं ये चीज़ एडमिट कर लूँ कि मेरे से अभी नहीं हो पा रहा, बट आई विल हैव टू फेस दिस फेज। बट यार अगर आप अपने जगह पे, आपका डेटा पैक है, इंटरनेट है, आपको लगभग लग रहा है कि सामने वाला आके बगैती करेगा, भाई तुम इतना वेले कैसे हो कि फिर वो देख भी रहे हो, फिर कमेंट करके बता भी रहे हो, ठीक है। मेरा तो फिर भी चलो इस चीज़ से पैसा बनेगा, देखा जाए टेक्निकली फेम है, नाम है, सब्सक्राइबर गेन होगा, 1 मिलियन टच होने वाला है। तो थोड़ा मतलब वो वाली चीज़ है, चार्ट गलत है। लाइक सर आई होप, अगर आप का रिलेशनशिप है, पसंद है गौतम भाई आपको, तो आप देखो ठीक है। लेकिन अगर पसंद ही नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं अगर किसी चीज़ को पसंद नहीं करूंगा ना, तो सही बताऊं तो मैं जाके कमेंट करने का नीड ही नहीं है, मैं देखूंगा ही नहीं। हेट कमेंट क्या डालूं मैं वहां पे। गुरुजी सेल में 40-41 से रनिंग है, टीजी 4108। चलो कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया आपने सबीर भाई, सॉरी दिवाकर भाई, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे किसी भी जगह पे शॉर्ट करने का अगर प्लान बनता है तो शॉर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे।
इग्नोर देम ब्रो, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इतना दिन तक मुझे झेल लिए तो इसके लिए ऑलरेडी थैंक यू यार। मैंने तो कितना ही रायता फैलाया है पिछले 2-3 दिन में, उसके बावजूद अगर वो आज बंदा आके कमेंट किया तो इट्स वेरी बिग थिंग कि इतना दिन तक रुका वो बंदा, उसके बाद मजबूर हुआ कमेंट करने पे। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई। ठीक है, बाकी यस आएगा, मे बी नेक्स्ट वीक आ जाए, वो समय आएगा। थोड़ा सा और कुछ कुछ सेटअप के लिए नीड है, जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना, देखो ये चेयर, ये कौन सा चेयर है, वो वाला खाने वाला डाइनिंग चेयर है ना, उससे लाइव कर रहा हूँ। प्रॉपर चेयर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो मॉनिटर तो मैंने ले लिया, बट थोड़ा वो कंफर्टेबल सेटअप यहाँ पे ऑर्डर करने में टाइम लग रहा है मुझे अब। और इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ करूँगा फिर 5-6 तारीख को दूसरा फ्लैट लिया है, फिर सेटअप करने का लफड़ा, तो इसीलिए मैं सोचा कि 5-6 तारीख के बाद ही लूँ। ठीक है। भाई फर्स्ट कमेंट, दुबई शिफ्ट हाँ मैं शिफ्ट हो गया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 900K, अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई। ठीक है, गुरुजी मीम कॉइन देखो, TLM 100, वाह यार, लेकिन ये तो अपना हाई लगता है ब्रेक कर दिया है। हाँ ऑलमोस्ट, नहीं नहीं ब्रेक किया है, वाह। TLM में मूव आने वाला है। वैसे मीम कॉइन पे ट्रेड नहीं मार सकते ना लाइव में, वो दिक्कत है, बट इस पे माहौल बन सकता है आज की डेट पे। चलो एक छोटा सा ट्रेड इस पे प्लान करता हूँ मैं, ठीक है। नहीं, यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। फट कहाँ से सकता है ये। अच्छा देखते हैं इसको कहाँ पे करेंगे। अभी गोल्ड पे फोकस रखते हैं, थोड़ा देर बाद उस पे देखेंगे, ठीक है। चलिए गोल्ड पे फोकस रखते हैं। TLM पे थोड़ा सा लगा कि ले लेना चाहिए था, बट लिया नहीं मैं, थोड़ा समझ बूझ के लेंगे कहाँ पे लेना है। गोल्ड का देखते हैं क्या सीन है, गोल्ड कितनी देर में क्या सिनेरियो क्रिएट करता है। क्या है, डेमो में 1:8 किया है सर, अरे बहुत बढ़िया मेरे भाई। और सॉरी मैं आपके लाइफ में अभी वैल्यू उस लेवल पे ऐड नहीं कर पा रहा हूँ जिस लेवल पे मैं करना चाहता हूँ, बट टाइम दो, पक्का कर देंगे, ठीक है ना। एकदम जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे, ये वादा रहा। ओल्ड लाइव वीडियोस डिलीट क्यों, अरे सब कुछ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। अभी क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे एक सेटअप ट्रिगर कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी जिस तरीके का सपोर्ट एरिया है ना ये, ऐसा लग रहा है कि बाई चांस अगर मैं मान लो शॉर्ट कर भी दूँ तो शायद मार्केट फिर से ट्रैप करने आ जाए यहाँ पे। अगर मैं मान लो यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ तो फिर फंसा के फिर ऊपर चल जाए, तो इसीलिए मल्टीपल ट्रेड्स आज करने का मन नहीं कर रहा। मे भी चले जाए एक बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, अफसोस मना लेंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा कॉर्नर वाला ट्रेड्स पकड़ने का कोशिश करेंगे। नहीं अभी नहीं, एक बार ये गिर के अगर चढ़ा ना तो फट जाएगा। मतलब अगर ये ऐसा हुआ कि हल्का सा गिरा और फिर चढ़ा तो इस बार पक्का फट जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला लेवल है ना वो सीधे यहाँ तक का लेवल है, तो वो चीज़ है। देखते हैं। 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस, अच्छा देखते हैं। क्या है, वेट करता हूँ, बहुत तगड़ा फाइट चल रहा है, यस फाइट तो अभी तगड़ा चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ वही चीज़। और इसीलिए मैं थोड़ा सा ना बच रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो ये खतरनाक जगह है। अगर यहाँ पे मान लो कि हम लोग सेल कर दें तो फंसने का भी डर है, क्योंकि बायर का भी एरिया है ये। एक बायर यहाँ है, दूसरा बायर यहाँ है, अब इन दोनों के बीच में जो है पिसा जाएंगे हम लोग। मान लो कि बायर अगर यहीं से आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। हम्म। अब यहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर वापस से बायर आता है तो मैं इस पे थोड़ा सा प्लान करूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ये इस बार गिरा तो काफ़ी नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, सीधी सी बात है। जो अपना
पिछला बैक का रेड कैंडल है यहाँ और यहाँ तक। 5 मिनट में क्या सीन है इसका, 15 मिनट में? ओके, लेवल्स तो और नीचे है। चलो ठीक है, एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ मार देता हूँ। फंसने का डर रहेगा बट थोड़ा सा लैग करता है ये, तो मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना। ये आर या पार तुरंत कर देगा, मतलब कि या तो ये फटाक से जाके स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और अगर ये ग्रीन हुआ तब तो फिर माहौल ही सेट कर देगा, तो वो वाली बात है। ग्रीन हुआ तब तो माहौल सेट कर देगा, अगर ये रिवर्स किया ना तो मज़ेदार रिवर्स करेगा, तो वो वाली बात है। बट ये छोटा अपॉर्चुनिटी था, तो छोटा ट्रायल मारना इज़ नॉट अ बिग थिंग, तो वो वाली बात है। एग्जैक्ट हम लोग इसके रिजेक्शन पे ऑर्डर पंच किए, ये सोच के कि अगर ये मोमेंटम पकड़ा तो मज़ा आ जाएगा। टेक्निकली अभी बात करें तो जितना हम लोगों ने इसमें रिस्क लिया उसके अकॉर्डिंग उतना ही प्रॉफिट मार्केट ने लगभग लगभग दिखाया, लगभग लगभग मतलब बोल सकते हो कि नाम मात्र थोड़ा सा कम है उससे, पर डिपेंड करता है। अब क्लोजिंग तो अच्छा नहीं दिया, अगर क्लोजिंग अच्छा देता तो दिल खुश कर देता, बट कोई नहीं, देख रहे हैं हम लोग। और अपन 102% चढ़े हुए कॉइन पे बाइंग का ट्रेड लिए हैं, तो देयर इज़ नो क्वेश्चंस कि हम लोगों ने ट्रेंड के अगेंस्ट सोचा भी है जाने का। खतरा एक ही है, ये बड़ा वाला रेड कैंडल, बट साथ में बढ़िया बात यही है कि ये बड़ा वाला रेड कैंडल अगर फेल हो गया, समझे बात को, ये अगर ये फेल हो गया तो फिर रास्ता ऊपर का अनलॉक हो जाएगा। और 15 मिनट में देखो, बस बताने के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चीज़ें भी एकदम दिख रही है कि एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ रिजेक्शन लिया, काफ़ी नीचे आने का चांस इसका बनता है। बट अगर इससे पहले जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायल किया मार्केट इस जगह से रिजेक्शन उठा के यहाँ तक पहुँचाने का, तो अगर बायर कदम रख दिया तो फिर एक अगला हाई तक वापस लगाने का ट्राई कर सकता है। तो देखते हैं, अगर अब तो स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, अगर स्टॉप लॉस के पास आया तो अगला एरिया जो रहेगा वो थोड़ा नीचे में लूँगा, थोड़ा क्या काफ़ी नीचे लूँगा। इसके बाद अगर नीचे गिरता है तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा, इस जगह पे, इस एरिया पे। 1:1 में काटने का कोई सेंस नहीं बनता है। चाहता तो मैं सीटीसी निकल सकता था, बट सीटीसी काटना नहीं है, स्टॉप लॉस पे काट दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे लूँगा, अगर अगला ट्रेड लिया भी तो सीधे यहाँ पे लूँगा, इससे पहले भाग जाता है तो कोई सेंस नहीं है। हालांकि एक बात मैं बता देता हूँ, जो भी बाइंग ट्रेड इसमें बनेगा अगर सही ढंग से पकड़ा गया ना तो पूरा ही माहौल बन जाएगा। रीज़न, अगर मैं वन डे का चार्ट लगाता हूँ और वन डे का चार्ट्स में देखता हूँ तो एक सबसे बड़ा फॉल दिखेगा कि यहाँ से आया है, दिख रहा है, और ये जो लेवल है अगर यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डेस्टिनेशन है वो ऑलमोस्ट 20% का मूव मान के चलो कि आज के डेट में पेंडिंग है मार्केट का, और ये 20% का मूव आएगा, बस वो जगह ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, फिलहाल के लिए अभी मार्केट गोल्ड पे फोकस रखते हैं। कनाडा ओंडा का चार्ट है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये गोल्ड लो, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ ना, उस एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया। मैं बता ही रहा था, मैं देख ही रहा था कि शॉर्ट करने का जगह जो है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, फैसिनेट कर रहा है लेने के लिए ट्रेड। अरे यार, लेकिन काफ़ी नीचे आ गया लिक्विडिटी के पास से, यहाँ से ये चल नहीं चले तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ले पाऊंगा। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ से चलता है। फिलहाल के लिए गोल्ड जो है वो इस पॉइंट से काफ़ी अच्छा फॉल करेगा यार। अभी इसको फोकस करते तो शायद, लेकिन नहीं, इसको भी नहीं ले पाते क्योंकि इतना नीचे में ब्रेकडाउन वाला ट्रेड लेना पड़ता। और देखते हैं कहाँ पे बाइंग बनता है, क्योंकि बाइंग का ट्रेड कहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं, एक तो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं जो ये एरिया पे है,
और इसके बाद यहाँ पे ढूंढ रहे, अभी यहाँ सच बताऊँ तो मैं नीचे वाला लेवल पे नहीं बाय करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सेंस नहीं बनाता है। मैं बाय करूँगा तो इधर ही करूँगा। अब ये जगह से बस बायर नहीं आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा मेरे लिए। बाकी अगर मौका मिलता है, अगर यहाँ से बायर आता है, तो मैं पूरा तैयार हूँ यहाँ पे बाइंग करने के लिए। ठीक है, और इस बार बाइंग होगा तो फिर यहाँ तक का टारगेट देखूंगा, छोटा मोटा टारगेट नहीं देखूंगा। ट्रेड विथ प्रणय इंस्टा आईडी दिवाकर आईडी, चलो ठीक है। सेल साइड जाएगा सर, देखो सेल साइड में ट्रेड जो था वो तो बताया आपको कि थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट लग रहा है, हल्का सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो गया है, इसके कारण मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट का जो बायर है वो यहाँ पे या तो यहाँ पे, अब ये वाला बायर पे मुझे थोड़ा सा कम भरोसा है, ये वाला पे थोड़ा सा ढंग का भरोसा है। तो यहाँ पे मैं भी मैं बाय करने का, अगर कैंडल्स ढंग का दिखा तो मैं ले लूँ, लेकिन यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए सेंस नहीं बनता। अभी तो यही है कि जो भी लोग शॉर्ट्स में हैं वो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इस लेवल को किस तरीके से ब्रेक करता है, उसके बाद फैसला करने का। मेरा बार बार ध्यान इधर जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेड जो है वो थोड़ा सा बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो उस चीज़ पे अभी देखता हूँ। मैं 22 को दोबारा करूँगा, क्योंकि जान ही रहे हो आप, अगर किसी चीज़ को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिखता है तो उसको चेस करने का मन मेरा रहता है। हम्म, क्या है, ट्रेड विथ सुहानी बोल रही है सेल साइड जाएगा। अभी ठीक है, चल जाएगा भाई, तब तो बाय साइड का ट्रेड बना करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी तो मुझे लग रहा है ट्रेड विथ सुहानी मेरे से बढ़िया ही ट्रेड दे रही होगी आपको। मैं अपना जिस तरीके से अभी हाल देखा हूं ना, मैं एकदम बोल सकता हूँ कि यू विल गेट गुड ट्रेड फ्रॉम मी। पता नहीं, मेरा तो कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया है अभी। देखिए क्या, अभी हम लोग एक्सपेक्ट किए थे यहाँ पे कि इस जगह पे अपन देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करता है, और जितने लोग शॉर्ट साइड में हैं जगह पे कैंडल्स का थोड़ा सा रिएक्शन देखिएगा। तो बहुत झटके से कैंडल यहाँ तक आया, और कैंडल आके काफ़ी बड़ा फॉल कर दिया। अब अफसोस थोड़ा सा कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में शॉर्ट कर लेना था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ही हम लोग देख रहे थे, और बहुत बड़ा टारगेट एक ही बार में दे दिया भाई। जिसने भी ट्रेड मारा होगा उसका तो बल्ले बल्ले हो गया, पर तुम्हारा भाई नहीं मार पाया। किसी का शॉर्ट साइड है क्या? जिसका है प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, बढ़िया लेवल पे पैसा मिल रहा है। जिसका है शॉर्ट साइड में ट्रेड, अच्छा प्रॉफिट मिला है, बुक कर लो, क्योंकि ये लेवल थोड़ा डेंजरस लेवल है। यहाँ पे बायर है एकदम, अगर नीट एंड क्लीन बताऊं तो एक बायर यहाँ पे है, दूसरा बायर एग्जैक्टली इसी जगह पे था जहाँ पे अभी दिख रहा है आपको चार्ट। तो यहाँ से वापस बायर आने का संभावना बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो एक अच्छा प्रॉफिट अगर किसी को भी हुआ है, देखो मैं तो कोशिश किया था कि यहाँ पे शॉर्ट साइड का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे फॉर दिस लेवल एंड दिस लेवल। मार्केट गिरा, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मार्केट गिरेगा पहले, उसके बाद चढ़ेगा। वो सही हुआ, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया और मिला भी नहीं ट्रेड। अब इसके बाद अगर माहौल बाइंग में मिलता है तो मैं वो बताऊंगा, बट मैं ये चाहता हूं कि अगर बाई चांस किसी का शॉर्ट में है तो जगह अपना देखते हुए, मान लो इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल लो या जैसे भी हो अपना प्लान कर लो। यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम वाला लेवल पे मार्केट पहुंच गया है। 1 आवर का चार्ट क्या बता रहा है? यस, थोड़ा सा डेंजरस तो है, बट इस लेवल के बाद कहीं से भी एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो तुम्हारा भाई यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लेने का प्लान करेगा। वैसे एकदम फास्ट स्कैल्प भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि फास्ट स्कैल्प यहाँ पे नहीं बन सकता है, पर आई विल नॉट सजेस्ट एनी बिगनर्स कि आप इस जगह पे, ये क्या हुआ कि लो, बट याद रखना दिस इज अ लिक्विडिटी, यहाँ से रिएक्शन एक झटके में मिल सकता है तगड़ा। तो जितने प्रो बंदे हैं जो हैंड टू हैंड स्टॉप लॉस काटते हैं, अगर उसमें से किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है तो एग्जिट बटन पे हाथ दबा के रखना। अगर ये रिवर्स मारे यहीं पे क्लोज मार देना, ठीक है, अगर लिए हो तो। नहीं लिए हो तो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड अपन भी करेंगे, आपको भी कराएंगे, क्योंकि अभी मेरा मन भी नहीं है कि एकदम फास्ट पेस वाला स्कैल्प लेने का। रिएक्शन यहाँ पे क्यों आ रहा है या क्यों आएगा अभी और रिएक्शन अगर आता है तो, क्योंकि देखो इतना बड़ा जो भयंकर कैंडल बना उसके बाद एक ही रेड कैंडल यहाँ पे था, तो जाहिर सा बात है जो भी रिएक्शन आएगा वो इसी जगह से आएगा। किसी का भी बाइंग ट्रेड है, मैं प्रे करूँगा कि मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम आपको दे और आप जो है इस पे कुछ पैसा
बनाओ। ठीक है, तो किसी का भी बाइंग है, एग्जिट बटन पे हाथ दबा के रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम अगर मिल जाता है तो मजा आ जाएगा आपको, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा मिल जाए। TLM USDT मेरा, अरे शाला, इस बीच में मेरा TLM USDT निकल गया दोस्त। ठीक है, जिस चीज पे मैं ध्यान रखा था वही चला गया यहाँ से। अच्छा कोई नहीं। और अगर बात करें ट्रेड का, तो देखो अब जिसका भी हैंड टू हैंड कटने वाला ट्रेड होगा वो तो कट गया होगा, लेकिन अब अगर एंट्री का बात करें तो जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, फास्ट स्कैल्प नहीं, प्रॉपर ट्रेड वाला एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारा भाई यहाँ पे देखेगा। अभी TLM USDT में मैंने ट्रेड छोटा सा प्लेस किया, यहाँ पे खतरा है नो डाउट, लेकिन लफड़ा भी यहीं पे था तो छोड़ दिया, बोले देख लेते हैं क्या होता है। कहाँ चला गया यार, हाँ गोल्ड डन है। यहाँ पे किसी भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक पे मैं ट्रेड लूंगा। अभी आप लोग थोड़ा सा मुझे फॉलो करने वाला अपॉर्चुनिटी मत लेना, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मेरा एक बार पहले प्राइम वापस आ जाने दो, उसके बाद आप लोग प्लान करना। बट मुझे तो लेना पड़ेगा ना दोस्त, वो वाली बातचीत हो जा रही है, क्योंकि अगर कोई भी प्लान मैंने किया है तो उस प्लान पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो आई विल डेफिनेटली टेक ट्रेड। है, ठीक है, इस तरीके के कैंडल से तो नहीं ले पाऊंगा, कैंडल चाहिए थोड़ा सा ढंग का, कैंडल थोड़ा सा ढंग का चाहिए तभी ले पाऊंगा। देखता हूं कहां पे मौका मिलता है, थोड़ा सा सही मिले ना तो इजी होगा मेरे लिए लेना। सर सेल साइड ही जाएगा। देखो एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे ट्राई नहीं मारूं तो फिर आप समझिए कि यहाँ से बाद जो अगला डेस्टिनेशन है वो 400 पिप्स दूर है। तो मैं अब 400 पिप्स तो नीचे ट्राई नहीं करूंगा ना, तो मेरा ट्राई करने का जगह तो यही है ना मेरे भाई, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद मुझे मतलब भी नहीं है, अगर नहीं जाएगा नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलो एक ट्रेड तो इसके, एक एक और वेरिफिकेशन लेयर इसमें ऐड किया हूं मैं। ठीक है, कि सब चीज़ सही हो गया है, बट चूंकि मार्केट मुझे पता है छपरीगिरी करता है, तो एक बार और, एक बार और, या फिर इतना दूर आके अगर रिवर्स मारता है तो। ठीक है, अपना पुराना सेटअप समझ ही रहे हो तुम, कि बायर आ गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद मार्केट गिरे, और गिरने के बाद फिर बायर आए। लव यू ब्रदर। अरे सेल साइड जाएगा, जाने देंगे, क्या दिक्कत है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि सेल साइड में छोड़ दूँ, मैं मतलब ये करूँगा, बट अगर इस पॉइंट पे मैं बायर ट्राई नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए भी। क्यों कॉइनडिसेक्स इतना हैंग करता है यार, यही एक दिक्कत है इसमें बस। हाँ, सर थोड़ा सा गौतम सर ने लॉस छोटा रखना सिखा दिया है, पूरा प्रॉफिट। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिस जगह पे भी मौका मिलेगा, थोड़ा प्राइस बिहेवियर स्ट्रक्चर जैसे चेंज होगा, मैं यहाँ पे सारा सेटअप करके बैठा हुआ हूँ, उसी जगह पे मैं बाय करूंगा। ठीक है, लेबल्स पे है मार्केट, बट आप जानते ही हो ब्लाइंडली तो बाय नहीं कर सकते, थोड़ा सा बस सिनेरियो देख रहा हूँ कि किस जगह। मेरा फोकस अभी टैक यूएसडीटी पे ज़्यादा है, वो जो सॉरी टीएलएम पे ज़्यादा है, क्योंकि उस पर मैंने एक दो बार ट्राई करा है। अभी जिस जगह पे मैं बोला था कि टीएलएम वाला ट्रेड लूंगा, मार्केट वहाँ पे पहुँच चुका है, तो वो वाली सिनेरियोज हो गई है। क्या करें, ले लें क्या? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करते हैं।
बेस्ट ब्रोकर कौन सा है? इससे बेटर मैं टीएलएम पे जो ट्राई मारा हूँ ना एक दो बार, इसी पे ट्राई मारे फिर से। ठीक है, टीएलएम 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 एक्स यूएसडीटी। बात क्या होता ना, इतना ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ट्रेड लेने में फटती तो है भाई। निकलना स्टार्ट हो गया ये गोल्ड। छोड़ दूं तो दिक्कत, क्या करें बताओ। निकलने का डर यहाँ से बहुत ज़्यादा है, निकलेगा तो रैपिडली निकल जाएगा। बहुत लफड़ा है मेरे भाई, निकलने भी लगा यहाँ पे। इस जगह अगर ले लिया होता ना, देखता हूँ एटलीस्ट अगर मार्केट सेटअप थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस देता है तो यहाँ पे ले लूँगा। अगर डायरेक्टली चला जाता है अफसोस मना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मुझे इस बात की खुशी होगी कि चलो अपन बाई साइड में सोच रहे थे, बाई साइड में मोमेंटम तो आया। मैं बाइंग साइड में थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 200 पिप्स का मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रेड मिला तो छोटा ट्रेड देखूंगा, छोटा तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, जो देखूंगा बड़ा ही देखूंगा। ठीक है, रहा बात टीएलएम का, टीएलएम बार 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 फंसा रहा है। टीएलएम भी अच्छा रेट पे यहाँ पे मिल रहा था, इस जगह पे लेना था। खैर कोई नहीं, दो चीज़ों पे फोकस करने से एक चीज़ छूट जाता है। लगता है अपने हाथ से छूट गया गेम, समझे? लगता है मेरे हाथ से गेम छूट गया। जिस जगह पे प्लान करना चाहिए था वो प्लान असल में यही था, और अब निकल रहा है तो निकलेगा। कम से कम इस बात का ही खुशी होगा कि चलो पॉइंट ऑफ व्यू सही देखे थे। ठीक है, बाकी एक बात याद रखना, बाइंग अगर आता है तो फिर वो बाइंग छोटा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो मिनिमम मिनिमम 150 से 200 पिप्स का बाइंग होता है। अब देखो इस चलती ट्रेन में वापस से घुसने का मौका मिले या ना मिले। ना टीएलएम पकड़ाया, टीएलएम भी यहाँ पे पकड़ने का ट्राई था, और ना ही वो पकड़ाया, ये भी अपने हाथ से निकल गया। ठीक है, यही होता है दो नाव पे। अब ये भी अगर गया तो लंबा चला जाएगा, 10% के आसपास चला जाएगा, और गोल्ड भी अपने हाथ से जाने लगा। मैंने लिया है सर। अब देखो जिसने लिया है दोस्त वो सही है। देखो एक काम बता, एक रीजन बताता हूँ। कॉन्फिडेंस जो 2-3 दिन से लो हो गया ना, बैक टू बैक गलत डिसीजन लेके, तो जो आदमी सही चीज भी है ना वो भी गलत की तरह देखता है कि यार डाउट आ जाता है। क्योंकि आप कैसे बोलोगे, 24,000 आदमी आपको देख रहा है, आपको लगेगा यार कहीं ऐसा ना लगने लगे कि लोगों की मार्केट चेस कर रहा हूँ मैं, मार्केट चेस कर रहा हूँ मैं, वो वाली बात। और आप देखिएगा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही हो रहा है। अब ये भी लगभग लगभग 10% चला जाएगा यहाँ से। जो लेबल्स हम लोग बोले थे कि मार्केट यहाँ से मुड़ेगा, अभी कितना भागा है ये? ऑलमोस्ट भागा है यहाँ से 3%। ये भी 10% चला जाएगा, और ये भी ठीक ठाक चला गया। ये तो चला ही गया 10%, देखो सामने, आंखों के सामने देखो इसको। ठीक है, तो चलो इस बात का खुशी में क्या बोला कि अगर मेरा ट्रेड चल भी जाता है ना, मैं नहीं भी ले पाया, तो भी मुझे इस बात का खुशी होगा कि यार मैंने सही प्रिडिक्शंस किया था मार्केट में। अभी मार्केट 100 पिप्स के आसपास का मूव दे रहा है। ठीक है, बोलते लास्ट वाला 1 मिनट का हैमर पे लिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये मुझे पता है आज भले मैं ना ले पाऊं, 2-3 दिन अगला वीक तक मेरा सारा कॉन्फिडेंस जो लूज हुआ है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, मुझे बस अच्छा इस बात का लग रहा है कि मैंने उस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, गुरुजी स्टार सेटअप दिखाइए मुझे 10 के। मैंने कर ली ट्रेड, अच्छा ठीक है। वैसे मैंने सजेस्ट नहीं किया था कि आप लोग ट्रेड लो। एक एक देखो, मैं भी नहीं ले पाया, आप भी नहीं ले पाए, बट यार वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, वो भी झटके से 100 पिप्स, जिसमें मैंने आपको एटलीस्ट ये तो बताया कि ब्रो यहाँ से रिएक्शन आएगा ही आएगा, और बड़ा आएगा। उसके लिए थोड़ा तो लाइक बनता है दोस्त। क्योंकि देखो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा, अगर आप चाहते हो कि गौतम भाई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आपके लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर पाए, तो मुझे ये फील होना चाहिए कि तुम देख नहीं रहे हो, तुम साथ खड़े हो, समझे? मैं 5 का काउंटडाउन कर रहा हूँ, मुझे भी अफसोस हो रहा है, मेरे हाथ से भी छूटा वो ट्रेड। मैं भी पकड़ सकता था, आपको पता होगा 10 बार बोला मैं कि मैं तो लूंगा ही लूंगा, लूंगा ही लूंगा, पर नहीं पकड़ पाया। ठीक है, मुझे पैसे ना कमाने का अफसोस नहीं है, मुझे वो चीज से कॉन्फिडेंस ना कमाने का अफसोस है। क्योंकि मेरे लिए वो मैटर नहीं करता कि मैं 150 पिप्स वहां पे बुक कर लेता तो बहुत बड़ा राजा बन जाता, पर अगर मैं यहाँ पे एक रिवर्सल्स का 150 पिप्स अगर पकड़ लेता तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन होता, जिसका अभी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी मुझे पैसे नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो अगर वहां से नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैं 5 काउंट डाउन कर रहा हूँ, एक बार सभी को दबा देना जो सच में चाहते हैं कि गौतम भाई वापस कम होना चाहिए। 5 4 3 2 1 0, एवरीबडी हिट द लाइक बटन। ठीक है,
करते हैं, कुछ करेंगे, पक्का करेंगे यार। अभी टीएलएम भी निकल गया साला ये। और देख रहे हो, ये देखो क्या निकल रहा है, क्या प्यारा मूव दे रहा है यार। खूब छान गौतम सर। अरे क्या लिखे इसका मतलब। लव यू ब्रो, मैंने भी ले ली ट्रेड। देखो जिसने ट्रेड ले लिया ना मेरे भाई, वो तो पैसा कमा नहीं रहा होगा, वो तो पैसा छाप रहा होगा। मैं नहीं ले पाया ड्यू टू अंडर कॉन्फिडेंस, सबसे पहला चीज। दूसरा रीजन ड्यू टू फोकस डाइवर्सिफिकेशन, की वहां पे भी फोकस था टीएलएम में। और तीसरा पास्ट मेमोरी। ये तीन रीजंस के कारण मैं ये ट्रेड छोड़ा, आपको पता होगा। देयर इज नो अदर रीजन। अगर कोई मेरे से आके पूछे क्या मुझे नहीं लग रहा था मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। क्या कोई पूछे कि क्यों, क्या मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट क्विक रिएक्शन देगा, क्या बोला था आपको कि यार मुझे सीधा दिख रहा है कि इस लेवल के बाद, भले कितना भी कमेंट आया कि गौतम भाई यहां से गिरेगा, और कहीं ना कहीं वही कमेंट्स भी रीजन था, 400 पिप्स नीचे थोड़ी जाएगा मार्केट, रिएक्ट तो करेगा ना, और करेगा तो तगड़ा करेगा। क्या बोला था कि लगभग लगभग 200 पिप्स 150 पिप्स का मोमेंटम आएगा, ऑलमोस्ट 150 पिप्स का मोमेंटम तुम देखोगे दे दिया है मार्केट। ऑलवेज विथ यू ब्रो, ठीक है। टीएल गुरु जी आपका एज 512, 2 नवंबर कैसा चांद, 302 अर्न, लव यू भैया, बाय गुरु जी। बहुत बढ़िया मेरे भाई। और क्या रिएक्शन दिया भाई, एक चीज देखो तुम, क्या ही रिएक्शन दिया, बहुत ही फास्ट रिएक्शन दिया। और देखना एक बात समझना, ये गेम जो हुआ ना, ये कैंडल्स के कारण नहीं हुआ। ये गेम में कैंडल्स का रोल इतना सा है, इतना सा। इसमें लेबल्स का रोल है। लेबल्स आप देखोगे तो फाइनेस्ट लेवल था ये, इससे फाइनेस्ट लेवल हो ही नहीं सकता है मार्केट में। तो वही रीज़न है कि मार्केट यहाँ से जिस तरीके से फटा आप देख रहे हो, वो फटने का रीज़न। और आपको एकदम रियल रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं एंट्री कर पाया, क्योंकि इस पे जितना पैसा था वो ब्लॉक हो चुका था उस ट्रेड टीएलएम के ट्रेड के चक्कर में, ठीक है। तो वो वाली बात है। गौतम भैया बासुकीनाथ आइए एक बार। अरे बिल्कुल आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे सर। गौतम भाई आज से न्यू, अरे बिल्कुल। लॉजिक देखो, एक बात समझना, आप अगर सीखने आए हो ना, तो मैं आपको बताता हूं, ये सिनेरियोज में मेरा भले ही मेरा कितना बड़ा भी लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, मैं आपको ये सब चीज़ों में कंफर्मेशन के साथ बोल सकता हूं कि जब भी मार्केट कोई एक्सट्रीम मोमेंटम दिलाया है, प्लस मार्केट के पास एक लेवल है, और उस लेवल के बाद अगला लेवल इतना नीचे है कि काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है मार्केट को, तो याद रखना, एक तो ट्रेंड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, रुको, सबसे पहला कि एक तो सबसे पहला, छोड़ो यार इससे क्या लिखना। सबसे पहला एक तो ट्रेंड, ट्रेंड प्लस लेबल दूर है, ये दोनों चीज जब मिक्स होता है ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में बूस्ट आता है। और इसीलिए यहां से मार्केट जो है रिएक्ट किया, और शार्प रिएक्ट किया। अभी 200 बोला था, 150 के आसपास का मोमेंटम मार्केट दिखा दिया। याद रखना, एक बात बोलता हूं, अगर यहां पे ट्रेड बनेगा भाई, भले गोल्ड मेरा छूट गया, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि क्या है था, मीम कॉइन का क्या सीन है, अगर कोई एक बायर आ जाता है, कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा ही चतुर बनता है और उसको भी निकालने आता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार जब आता है ना, तो वो ट्रैप कम करता है, ये इसका जाने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है। तो बोल सकते हो कि एक तरह से किस्मत होगा अगर वहां तक आ जाता है तो। अभी मार्केट वन वे चला गया और एकदम शार्प फॉल वाला मार्केट रिवर्स किया। इसके पीछे सिर्फ 2 रीजन है। पहला रीजन, दिस इज अ पीपीटी, यानी कि एक बड़े रेड कैंडल के बाद, याद रख लो, नोट बना लो, एक बड़े रेड कैंडल के बाद जो भी कैंडल सब्सिक्वेंट कैंडल है, वहां पे एक लाइन मार्क कीजिए आप, सबसे पहला, ठीक है, लाइन मार्क। दूसरा, क्या बॉडी बहुत बड़ा है, क्या इसका अगला लो बहुत बड़ा है, अगर हाँ, तो फिर ये इतना नीचे तक नहीं आएगा, ठीक है। वो इसी का लेवल जब ब्रेक होगा, उसी पॉइंट से रिवर्स करेगा। लाइव स्टार्ट होने से पहले भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं यहां से सोचूंगा कि मार्केट पहले गिरेगा, या तो मार्केट यहां तक गिरेगा या तो मार्केट यहां तक गिरेगा, ठीक है, उसके बाद रिएक्ट करेगा। तो मैंने बाइंग और सेलिंग दोनों का अपना पर्सपेक्टिव आपको शेयर किया था। ले नहीं पाया वो अलग मैटर है, जो मैंने सोचा उस पर रत्ती भर का भी डिफरेंस मार्केट ने नहीं किया।
मैंने न्यूज़ का 600 पिप्स गुरुजी। भैया इंस्टा में मैसेज क्या रहे, देखो क्या बोलूं, माइंड एकदम खराब करके रखा है पता है आपको। सर न्यूज़ है अभी, न्यूज़ है अभी तो बच के रही है, और क्या बोलूंगा। लाइक्स 15,000 करो यार, कम से कम छोटा कमबैक हुआ है, भले ले नहीं पाए। पर्सपेक्टिव तो एकदम लाइव वाला सही गया ना जी। देखिए लेना नहीं लेना वो टाइम आएगा, वो भी आ जाएगा कि जब लेके दिखाएंगे, बोल के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, ठीक है। पर पर्सपेक्टिव तो सही गया ना। क्या पर्सपेक्टिव था, या तो यहाँ से सॉरी, ये या तो यहाँ लेवल देखो, ये दो, या तो रिवर्स करने का ट्राई करेगा। अगर यहां से नहीं किया तो फिर यहां से करेगा। अब इसके लिए अब जो मैं शॉर्ट का ट्रेड अगर प्लान करना चाहूं तो वो कहाँ कर सकता हूं, देखना पड़ेगा मुझे। मैं रिस्क तो लूंगा, लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर अभी हमारा, हाँ बशर्ते मैं क्वांटिटी बहुत छोटा लूंगा, क्योंकि मुझे अभी अपने आप पे भरोसा थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। और इस, तो ये चीज़ें बताइए आपको कि बाइंग भी करूंगा, सेलिंग भी करूंगा, और जो लेवल्स हम लोग देखें उसी लेवल से मार्केट रिएक्ट भी किया। अब फिलहाल के लिए चल रहा है, इसको चलने देते हैं। एक बार ये यहाँ पे आ जाए तो इसको भी बाय कर लेंगे, ठीक है। ऑपरेटर अभी बैक नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। एक बात समझो, कोई भी स्किल है तुम्हारे पास, तुमको क्या लगता है कितने दिन तक वो स्किल, अगर तुमने किसी स्किल को ब्रेक डाउन किया है ना ब्रो, किसी स्किल को पकड़ लिया है लाइफ में, तुमने उसको अनलॉक किया है, चीजें बोलते हैं ना, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। कोई बंदा मेरे से आके पूछता है ना कि गौतम भैया ट्रेडिंग सीखूं, मैं बोलता हूँ सीख लो। पता है क्यों? क्योंकि पैसा मत डालो सीख के, जरूरी नहीं है कि तुम स्टार्ट करो और सीधे अपना एकदम घर बेच के 1 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए डाल दो और तुम एकदम अरबपति बनने का सपना ना। अगर तुम सीखने के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मजा आता है, इस पे कोई शक नहीं है। कोई भी नया स्किल आदमी अगर सीखता है तो उसको बहुत मजा आता है। और उसके बाद ऐसा मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि स्किल अधूरा नहीं जाता है। मैंने जो भी सीखा वो लाइफ में मेरे काम आया, ठीक है। भैया तुम देखो ना, क्या देखूं बताओ। 1:7 डन इथेरियम में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरुजी वापस आ जाओ प्लीज, थैंक यू भैया, अभी $700 का प्रॉफिट हुआ, चलो बहुत बढ़िया। कम बैक गुरुजी, अरे हो जाएगा 6 तारीख से। देखो मैं बताता हूँ, अभी सुनना क्या दिक्कत है। अभी रीज़न ये है कि एक कंफर्टेबल जो माहौल होता है ना, वो माहौल मैंने डेवलप नहीं किया है। अब धीरे धीरे वो चीज़ें होने लगी। अभी मैंने गेमिंग चेयर ऑर्डर कर दिया, मॉनिटर ये जो देख रहे हो तुम, देखो दिख रहा है, ये देखो एकदम पूरा, ये सीन के एकदम, यहाँ से देखिए तो देखो, ये जो है ना पूरा, ये ऑर्डर किया मैंने क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा सा सेटअप अगर नहीं बिल्ड करूंगा तो कंफर्ट नहीं रहेगा, तो भाई मजा नहीं आएगा। चाहे मैं कहीं पे भी, अब लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडर्स को क्यों चाहिए मॉनिटर, भाई तुम्हारे सामने आंसर है, मॉनिटर छोड़ दो, मॉनिटर का आर्म तक ऑर्डर करना पड़ता है कंफर्टेबल, क्योंकि जरूरत पड़ जाता है यार। समझे बात को, तो वो वाला चीज है। चलो 200 पिप्स दे रहा है, 200 पिप्स के आसपास का मोमेंटम यहाँ से दे रहा है। देखो एक बात समझो, मैंने तुमको इसी पॉइंट पे बोल दिया कि ये थोड़ा मोड़ा चलने वाला नहीं है। ये 200, 200 के नीचे कोई बात नहीं। 200 चला दिया भाई मार्केट। 100 पिप्स बुक्ड इन गोल्ड, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखो मेरा ना भागते ट्रेन में घुसने का आदत नहीं है, बट जब ट्रेन चल रही थी तो मैं आपको डेफिनेटली बता चुका था कि स्टेशन बहुत लंबा है दोस्त। तो जितने भी लोग, चाहे कोई बाइंग में अपने भरोसे ही क्यों ना घुसा हो, वो बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर पैसा कमाया होगा। अरे हेटर्स का भी मत बोलिए, हेटर्स के लिए ना मैं अभी चाहता हूँ कि हेटर्स अभी सही है। देखिए लगभग लगभग यहाँ से 200 पिप्स का मोमेंटम में मार्केट जो है 180 पिप्स का मूव दे दिया है। अब यहाँ पे एक लेबल है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये लेबल इसको थोड़ा सा नोटंकी करवाएगा, और इसके बाद सीधे जो मैं लेबल्स आपको दिया हूं, याद रखना, देख के थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग सकता है, इम्पॉसिबल लग सकता है, बट दिस इज रियलिटी कि मार्केट फिर इस लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है। यहां से टाइम पास करके अगर निकला तो वो वाली बात है। 300 है। आप कहाँ हैं गुरुजी? मैं दुबई हूँ मेरे भाई।
भैया वाला सिग्नल ग्रुप कैसे? अरे ये सब ग्रुप ग्रुप का चक्कर में मत पड़ मेरे भाई, ठीक है? सिग्नल विग्नल से ऊपर उठ और थोड़ा समय दो, सब सब सही हो जाएगा। एक सेकंड रुकना। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि टीएलएम जो है वो वापस से जो मैं सेटअप बना रहा हूँ उस लेवल तक तो आएगा, यहाँ तक। तो अगर ये यहाँ तक आएगा तो मैं नेगेटिविटी देख के अगर सॉर्ट कर लेता हूँ तो मुझे क्लियर कट टारगेट मिल जाएगा यहाँ तक, और फिर मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। तो मल्टीपल सोचने के कारण थोड़ा सा हो सकता है चूना लग जाए, बट मैं फिर ये जानते हुए कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का भी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो एक छोटा सा शॉर्ट का पोजीशन इसलिए मैंने बनाया है कि अगर यहाँ पे आता है इसी जगह पे टीपी बुक करके रिवर्स करूँगा पोजीशन। खैर इसको देख के आप क्या करोगे, अभी गोल्ड पे फोकस रखते हैं। गोल्ड पे अगर अपॉर्चुनिटी बनता है तो देखेंगे, ठीक है? हाँ, हैमर के ऊपर ट्रेड लिया था, 170 पिप्स का प्रॉफिट मिल गया। वाह यार, देखो एक बात बताता हूँ, जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया था ना, मैं आपको एक बात बताया हुआ कि ये जो लेवल है दिस इज अ लिक्विडिटी, और इस लिक्विडिटी पे फाइट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि देखो छोटे छोटे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन सारे लेवल्स पे मार्केट जो है रिएक्शन देगा, ये मान के चलना है तुमको। अब एक क्लियर कट आपको ना नजरिया दिखा रहा हूँ, आप सीखने आए हो, सिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने क्या बोला आपको, टीएलएम में मुझे पता है कि मार्केट जो है अगर गिरेगा तो मैं इस पॉइंट को क्यों छोड़ूं, इतना ही पैसा मैं क्यों छोड़ूं। इतना मैं मान लो अगर मेरा 50,000, 1 लाख रुपए, 1 लाख तो नहीं बनेगा, छोटा क्वांटिटी लिया है, बन रहा है, तो मैं इसको क्यों छोड़ूं, आराम से इसको राइड करता हूं, जो मिलता है उसको समेट के जाता हूं। अभी मैंने इस पे टीपी भी लगा दिया है यार, ये पोजीशंस क्यों नहीं रिफ्रेश होता है इसमें? ये ना कॉइन डीसीएक्स को फिक्स करना पड़ेगा, पता है ये इशू, वरना ये लफड़ा जो है चलते रहेगा। खैर जाने दो, जो भी है वो दिखा देता हूँ आपको। ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ था इसके, जो बताया आपको एग्जैक्टली कि जब मुझे पता है कि यहाँ तक आएगा तो फिर इसको राइड कर ही लेते हैं। तो बाकी स्टॉप लॉस सीटीसी डाल दिया, क्योंकि भरोसा किसी भी चीज़ का नहीं है, ठीक है? अब इस जगह पे कट जाएगा, साथ में बाइंग का ट्रेड भी लूँगा, समझे बात को? साथ में बाइंग का ट्रेड भी लूँगा। हाँ, अभी मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। देखो, गोल्ड पे फोकस रखो, वो तो अपना चल रहा है जो चल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे लेबल है, ठीक है? लेबल निकालना सीखो सबसे पहले कि लेबल यहाँ पे है, तो जो बायर है वो यहाँ आया है। अब ये बायर अगर यहाँ आया है, आपके माइंड में डाउट आना चाहिए कि गौतम भाई ऐसा क्यों बोले कि 60-70 पिप्स नहीं 200 पिप्स का मूव देगा। ये डाउट बिल्कुल आना चाहिए कि 200 पिप्स ही क्यों, 50 पिप्स, 60 पिप्स अदर डेज में बोलते हो, आज 200 पिप्स क्यों? एक बार लिखो 200 पिप्स, इसका रीजन देता हूं तुमको, और तुमको ना इससे ये भी पता चलेगा कि 200 मतलब कब आपको एग्रेसिव रहना है। 200 पिप्स कमेंट करो। अरे भैया काहे चेस कर रहे हो, करना, अरे नहीं चेस, अबे भाई इसको चेस नहीं बोलते हैं दोस्त, दिस इज प्योर लॉजिकल थिंग भाई। मैं आपको यहाँ पे क्या बोला, एग्जैक्ट इसी पॉइंट में बोला ना कि मुझे जब पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है तो मैं यहाँ पे क्यों छोड़ूं। और दूसरी बात, मैंने स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे डाल दिया तो देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, सीधे यहाँ तक आएगा, ठीक है? और देख भाई, फिर अगर अपना ओपिनियन में किसी का लेने लगा तो मैं तो अभी जो भी अपना कॉन्फिडेंस है वो तो गेन कर नहीं पाऊंगा वापस, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, एक बार सीटीसी कटेगा, दोबारा फिर देखेंगे, फिर लेंगे। सुनना 200 पिप्स का रीजन, तो 200 पिप्स का रीजन ये था कि मार्केट जो है वो सीटीसी कट गया, ये लेवल से मार्केट बायर आया, ठीक है? अब मैं क्या देखता हूं, और आप भी देखो इस चीज को, कि अगर मार्केट में बायर आता है तो बायर मैं यहाँ पे नहीं लेने का एक और रीज़न था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा मार्केट नौटंकी करे, तब ट्रेड बने तो शायद लूँ। इसका रीज़न पता है क्यों? क्योंकि पता था मुझे कि इस पॉइंट के बाद जो लेबल है वो एक्चुअल में ये लेबल नहीं है, क्योंकि ये कोई लेबल ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ से फिर गिर जाएगा तो उसका चांस कम है, क्योंकि ये उस टाइप से दिख नहीं रहा है कि ये लेबल है। अगर यहां से मार्केट ऐसे गया होता, ऐसे जाके गिरा होता, लाइक इस तरीके से गिर के बाद टाइम पास करके तब गिरा होता, तब हम लोग इसको लेबल मानते कि मार्केट यहां से गिर सकता है। बट आप देखो, ये बस शार्प फॉल का एक कैंडल का हाई है, यानी कि ये लेबल नहीं है। तो लेबल असल में है कहां? इस जगह से अगर हम ढूंढने का स्टार्ट करें तो हमें, अगर
यहाँ लाइन लगाएं तो हमें लगेगा कि मार्केट यार यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ आ गया तो यहाँ आ जाएगा, और ये तो लेवल है ही नहीं। यानी कि मार्केट में जो इसके बाद लेवल बनता है वो सीधे इस कैंडल के ऊपर जाके इस जगह पे है। तो अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है लेवल आपका, तो कहने का यही मतलब है कि इस जगह से जो अगला लेवल है वो सीधे यहां तक है। कितना हो गया? 180 पिप्स। अब एक बात और हम लोग जानते हैं कि जो लेवल्स होता है मार्केट में वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है उसके, फिर मार्केट ट्रैप करता है। यानी कि अगर यहां पे बेस्ट लेवल है भी तो वो लेवल्स जो है वो मार्केट इससे थोड़ा सा ऊपर जाके गिरेगा, यानी कि इस जगह से गिरने का कोशिश करेगा। यानी कि टोटल मिला जुला के 15 से 150 से 200 पिप्स का मूव हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो जो भी बोल रहा था यहाँ पे, क्या बोल रहा था टीएलएम में कि भाई क्यों ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मैं क्या बोला आपको, जब कंफर्म है कि मार्केट यहां तक आएगा, भाई मैं फ्री का पैसा क्यों छोड़ूं, बताओ, तुम ही सोच के देखो। अब लगभग लगभग इस जगह पे आ गया, आया ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे बाय करूंगा इस पॉइंट पे, टेंशन नहीं है, बस एक बार ढंग से दे। अभी क्या हो रहा है, बार बार नौटंकी कर रहा है, नौटंकी में तुम्हारा भाई लेना पसंद नहीं करता। वो मैंने सीटीसी निकाला बट मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और सीटीसी निकालने का बेनिफिट मैं दोबारा एंटर कर सकता हूँ, मेरा दोबारा एंट्री है इसमें, मैं यहीं पे बुक करूंगा ट्रेड। और अगर गलती से ये झटके से गिर जाता है तब समझ लो तो तुम्हारे भाई को थोड़ा सा बड़ा पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अपना औकात जितना ही मूव एक्सपेक्ट करना इज गुड, समझे। तो यही रीजन था कि यहां से सीधे इस लेवल तक का बात किया, उससे पहले कोई लेवल नहीं था। नहीं तो मैं अगर यहां पे कोई लेवल रहता, यहां पे कोई लेवल रहता, तो मैं आपको 200 पिप्स नहीं बोलता। अब एक बात समझना, इसके बाद जो भी लेवल है थोड़ा सा अपना ध्यान से देखो कि कहां पे है। अब यहां से ना खिचड़ी वाला लेवल से स्टार्ट हो जाता है, लाइक लेवल्स यहां पे भी है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे। पर अगर आप पूछोगे कि गौतम भाई नीट एंड क्लीन लेवल बताओ, एकदम साफ सुथरा लेवल बताओ, तो देखो साफ सुथरा लेवल तो सीधे भाई यहाँ पे है। यानी कि अगर हम लोग एज अ डेस्टिनेशन ढूंढें कि मार्केट एक डेस्टिनेशन के तरीके से किसको छूने जा सकता है, उस तरीके से देखो, तो उस तरीके से अगर तुम देखोगे तो तुमको आंसर मिलेगा ये वाला, क्या बोलते हैं उसको, ये 4131। यानी कि अगर गिरा तो यहीं से गिर सकता है, लेकिन अगर चढ़ा तो और 140 पिप्स, काफी बड़ा मोमेंटम। अब बोलोगे ये अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, 140 पिप्स काफी बड़ा टारगेट हो जा रहा है, तो एक बार आप इसको देखो, इस चीज को, और इस पूरे पिक्चर को इस तरीके से देखोगे तो तुमको लगेगा कि आराम से जा सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है कि बहुत बड़ा दूर तक में टारगेट डिसाइड हो रहा है, चलो यहाँ तक नहीं, कम से कम इसके छूने का कोशिश तक तो कर ही सकता है मार्केट। तो ये जो है माइंडसेट था मेरा, पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा इस चीज को देखने के लिए। यस, गुड ब्रो। टीएलएम तो परेशान कर रहा है यार, टीएलएम पे ट्रेड लूंगा, मेरा टीएलएम पे अभी भी शॉर्ट है, पर टीएलएम का जो ट्रेड है ना वो बार बार शॉर्ट में, जैसे पिछले बार आपको याद होगा मैंने क्या बोला कि मैं शॉर्ट का ट्रेड लिया और उसको थोड़ा टाइट ट्रेल मारा, मतलब मेरा एंट्री यहाँ था बट मैंने टाइट ट्रेल मारा, तो वो मुझे एकदम स्लाइट प्रॉफिट में निकाल दिया। अभी मेरा फिर से टीएलएम पे ट्रेड है, और वो ट्रेड जो है ये क्या होता है, ये रिफ्रेश करने पे ये दिखता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। CoinDCX को ये चीज़ सही करना पड़ेगा, अभी तक नहीं किया है, ठीक है। ये बार बार जो है पहले बायर आ जा रहा है, एक बार यहाँ पर आ जाए फिर मैं बाय का ट्रेड ले लूँगा, ठीक है, इस जगह पे जहाँ पे मैंने ये लगा के रखा है, और यहीं पे मुझे शॉर्ट का ट्रेड क्लोज भी करना है, तब देखते हैं क्या होता है। फंसा रहा है बार बार। हाँ, इससे पहले तो बाय नहीं कर सकता हूँ ना, इससे पहले बाय नहीं कर सकता हूँ तो फायदा नहीं है देख के, यहाँ तक आएगा तभी बाय करूंगा मैं। तब तक गोल्ड देखो, गोल्ड क्या करता है, और देखो गोल्ड का रिएक्शन लेवल्स भी ऐसे निकालो, ये बहुत स्मार्ट तरीका है मेरे भाई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि मार्केट कहाँ रिएक्ट करेगा, ये चीज़ सिर्फ आप निकालना सीख गए ना कि इस लेवल के बाद अगला लेवल का है, तुम देखो इस जगह पे ये एक्सपेक्ट किए थे ना हम लोग कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा, कर रहा है ना टाइम पास, कितना टाइम पास कर रहा है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो 8-10 कैंडल यहाँ पे रुक चुका है, मार्केट गिरने का भी ट्राई कर रहा है। चलो तुम बोलोगे कि गौतम भाई ये तो कोई भी बता दे, मुझे ये बताओ कि अगला बायर कहाँ पे आएगा, मैं वो भी बता देता हूँ तुमको, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये लेवल जो है ये क्या बता रहा है कि इस जगह से लेके
इस जगह तक में हर कैंडल ग्रीन है ना। सिर्फ ये एक ऐसा कैंडल है जो आपको पहला रेड कैंडल का लो दिख रहा है, बोलोगे नहीं यहां दिख रहा है, बट यहां से तो एक और रेड कैंडल बनाया ना, तो वापस से बायर इस लेवल पे आया। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बताऊं आपको, तो अगर दोबारा से बायर आना हुआ तो कहां पे आ सकता है, वो आ सकता है इस जगह पे वापस से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेस्ट इन बेस्ट लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ना कि मैं आपको ये मतलब बीता हुआ कल नहीं बता रहा हूं, आने वाला कल भी बता दे रहा हूं कि कहां पे है ये चीज। बाकी एक बार टीएलएम ब्रेक करे लेवल तो टीएलएम में थोड़ा मजा आए। बार बार टीएलएम परेशान कर रहा है। आई होप कि इस बार टीएलएम जो है गिरेगा, क्योंकि बता ही दिया था कि जब मैं जान रहा हूं कि मार्केट यहां तक आएगा तो यहां पे ट्रेड भी बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना देर में क्या होता है। गुरुजी सुबह, चलो एक बार इसी पे फोकस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट आ रहा है तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इस पे फास्ट स्कैल्प भी किया जा सकता है अगर कैंडल ढंग से बनता हुआ दिखे तो। टीएलएम पे ट्रेड चालू है तो इसको तो मैं बीच में मतलब फंड उस पे यूटिलाइज हो गया है। अब बैठ के मैं सब चीज बदलूंगा तब तक तो मुश्किल होगा, तो इसको एक्सएनएस में लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए लॉगिन हो रहा है। इससे पहले अगर बायर आता है तो फिर मैं इस बायर पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। भाई 900 के सब्सक्राइबर डन, तो उसी ग्रेट हो गुरुजी। देखो इससे पहले बायर आ रहा है तो इस बायर पे मैं अभी भरोसा नहीं कर सकता हूं। मैं एग्जैक्ट बोलूं तो मैं इसी बायर पे भरोसा कर सकता हूं जो यहां पे लगाया है। दूसरी बात, टीएलएम जो है मेरा टारगेट दे ही नहीं रहा है, बार बार जाके सीटीसी क्लोज कर देगा मेरा फिर से ट्रेड, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, छोड़ दूंगा। वही बात है, क्योंकि मैंने 2 बार ट्राई करा इसको, अगर मैं स्टॉप लॉस के साथ वेट करता तो मुझे मिलता मौका। दोबारा फिर मैंने ट्राई करा इसमें शॉर्ट का, बट ये लेवल्स बार बार मुझे यहाँ तक का टारगेट देखना है, पर वो टारगेट मार्केट दिखा नहीं रहा है। अब स्टॉप लॉस मेरा जो है, या बोल लीजिए सीटीसी पोजीशन जो है मेरा इस लेवल के ऊपर है, वो ब्रेक हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। अफसोस कि मैं पकड़ नहीं पाया, ठीक है, लेकिन मैं बायर जरूर पकड़ूंगा अगर मार्केट यहाँ तक आता है किसी भी टाइम, जब भी यहाँ पे टच करेगा तो ले लूंगा। बाकी अफसोस इस बात का नहीं रहेगा कि शॉर्ट में देखो बात क्या है ना, शॉर्ट का ट्रेड थोड़ा सा फंसाएगा, बार बार ट्राई करेगा, तो इसीलिए वो मान के ही चलना पड़ता है कि सिर्फ प्रॉफिट दिखा। देखो यहाँ पे लेवल टच कर गया, ठीक है, इस जगह पे मार्केट ने लेवल टच करवाया। अब लेवल टच करके मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, देखो 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 देखो। तो क्या बताया था आपको कि मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं कि कहां से मार्केट जो है वो गिरेगा, इवन मैं आपको फ्यूचर भी बता दे रहा हूं कि किस लेवल पे मार्केट वापस से रिएक्ट करेगा। और आप अगर अभी देखोगे तो जो भी लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिया, जिस भी जगह पे मैंने आपको मार्क करके चीजें दी, उस जगह से मार्केट जो है झटके से 40 पिप्स के आसपास या 30 पिप्स के आसपास मूव दे रहा है। और अगर ढंग से दे दिया तो कितना दे देगा, 664 पिप्स। अभी मैं देखो सही जगह पे तो नहीं एंटर कर पाया, पर जहां भी कर पाया एक डिसेंट मोमेंटम जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है पर्सनली कि कमबैक जो है वो होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और गुरुजी मैंने बाय का ट्रेड पकड़ लिया, स्कैल्प फास्ट फास्ट स्कैल्प किए हो, एग्जिट भी कर देना। देखो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बताए हुए चीज़ों पे थोड़ा सा आप मतलब एग्रेसिव जाओ, डिफेंसिव रहो। पैसा दे रहा है बहुत बढ़िया बात है, कुछ पैसा लो और लालच मत करो, उसके बाद है ही चीज़ें, अच्छा करोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो डन है, और नो डाउट ये ज़्यादा भी जा सकता है, बट मैं तुमको सिर्फ जो बताना चाहता था वो बताया। और क्या बोला कि मेरा टीएलएम पे ट्रेड चल रहा है तो मजबूरी बस मुझे तो क्लोज करना पड़ेगा। तो मेरा लगभग लगभग इस पे 400 $450 का प्रॉफिट बना। आपका भी पैसा बना होगा तो एक बार प्रॉफिट करो अपना, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने लोगों ने कुछ कुछ पैसा बनाया इस पे एक बार कमेंट कीजिए। क्या बेहतरीन मोमेंटम दिया मार्केट, कितना बोला था 60 पिप्स के आसपास, कितना दिया 60 पिप्स के आसपास, एक बार बताओ। मैं क्या बोला कि पास्ट नहीं बोल रहा हूं, फ्यूचर भी बताऊंगा। ये नहीं सोचना कि सिर्फ पास्ट का बात कर रहा हूं कि लोग पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, जो होने वाला है वो भी बताया आपको, ठीक है। कि कहां से अगला बायर आएगा वो भी दिखाया आपको। यस सर, मजा आया, ये बताओ मजा आया।
मजा आया कि नहीं आया ये चीज? मुझे तो पर्सनली फील हुआ कि चलो यार ये वाला ट्रेड अब भले छूट गया, ये पता होते हुए भी छूट गया, बहुत अफसोस हुआ था इस चीज का, बट यस। और देखो अगर कुछ नहीं मजा आया, पैसा नहीं बन पाया ना, मैं बोलता हूं पैसा तो बन ही नहीं पाएगा मेरे भाई। पैसा तो तभी बनेगा जिस दिन तुम बोल लो कि इस गेम को क्रैक कर लोगे। पैसा बिना तुम्हारे नॉलेज के बनना इम्पॉसिबल है, समझे बात को। लेकिन सीखना कितना इंपॉर्टेंट है वो देखो, कि तुम अगर ये सीख गए कि ब्रो अगला बायर कहां पे आएगा, तो कितना बड़ा बात है, सोच के देखो। बिग पंखा गुरुजी, अब लाइक चाहिए मेरे भाई। आज थोड़ा सा तुम्हारे भाई को सही बता रहा हूं, अच्छा फील हो रहा है, गुड वाइब आ रहा है, कि थोड़ा फील हो रहा है कि कुछ हुआ। मुझे थोड़ा सा लाइक्स दो यार, 20,000 लाइक्स करो, 20,000 लाइक्स करो मेरे भाई। और अगर मिल गया ना TLM लेवल पे, कसम से बोल रहा हूं फाड़ दूंगा, सही बता रहा हूं। नौटंकी कर ले वो अलग बात है, लेवल पे मिला तो फाड़ दूंगा। लव यू सूरज। तो चलो 10 के काउंटडाउन पे एक बार लाइक का बटन दबा यार, 20,000 लाइक्स करो कम से कम। मैं खुद ही नहीं मांग रहा हूं आपसे लाइक, पता है जब से मैं लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा है, माहौल सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो 10 का काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। 20,000 लाइक्स कर दो, ज्यादा नहीं चाहिए। और मैं वादा करता हूं ये जो अभी आपने देखा या जो सीखा, दिस इज ओनली ट्रेलर। आई विल गिव यू फुल पिक्चर, समय आने दो। मैं पिक्चर क्या, पिक्चर का भी ऊपर का पिक्चर तुमको दिखाऊंगा। तुम बोलोगे गौतम भाई लाइफ का जो बेस्ट डिसीजन था ना, वो था आपको सुनना, ट्रेडिंग आपसे सीखना, ठीक है। 17,000, 2,000 लाइक्स और किसी तरह कंप्लीट कर दे मेरे भाई। यस, और भंडारा करवा दिया। नहीं नहीं, अभी आएगा, अभी कहाँ, अभी तो आएगा। अब मुझे पर्सनली बताता हूँ, मुझे क्या लगता है ना, कि जब तक नॉलेज बैक्ड बाय, बोल सकते हो कि एग्जीक्यूशन होता है ना, कि कुछ करके दिखाओ और फिर सिखाओ ना, तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों वैल्यूबल है। अभी मैं बैठ के ज्ञान देते रहूं कि सुनो यहाँ पे ये इसलिए भाग गया कि ये हुआ वो हुआ, या यहाँ से ये इसलिए गिर गया। मैंने यहाँ पे भी बोला कि ये टाइम पास करेगा, बट ये बताऊंगा ना तो मुझे ही पर्सनली वाइब नहीं आएगा, लगे ज्ञानी वाला बात कली कि ज्ञान दे रहा है। अगर इतना ही नॉलेज है तो पहले बताना कि क्या होने वाला है। तो बैक टू बैक दो चीजें अगर पहले हम लोग प्रिडिक्ट कर लिए कि यहां से बायर आएगा, और दूसरा भी प्रिडिक्ट कर लिए, और तीसरा कि वो रीजन के साथ, ऐसा नहीं कि क्यों बायर आएगा, क्यों बायर आएगा भाई, वहीं से बायर क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली इसी जगह पे बोल सकते हो लिक्विडिटी एग्जिस्ट करता है। तो वो चीजें समझे बात को। अभी ये भी देगा मजा, TLM कर रहा है नौटंकी, बट आएगा बहुत अच्छा तरीके से, मजा देगा ये। आज पहली बार लाइव आया हूं, ओके सही है। अभी पहली बार आए हैं ना, अभी बराबर आइएगा। गुरु जी, गोल्ड में लीगल तरीके से ट्रेड कैसे कर, देखो गोल्ड में लीगल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी क्या है कि इंडिया में पहले ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा था, जो भी इंडियन प्लेटफॉर्म्स थे लाइक डेल्टा एक्सचेंज, CoinDCX, तो इनमें आपको ना पैसा ब्रोकरेज में ही निकल जाता था। अब क्या सीन है कि यू डोंट नीड टू डू, बोल सकते हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग चीज़ है, करेंसी पेयर्स वाला ट्रेडिंग। अब आप कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपको गोल्ड पूरा तरीके से लीगल ट्रेड करना है, एक तो है MCX। MCX का क्या सीन है कि अगर आप, बड़ा पैसा है आपके पास, तब वहां पे सेंस बनता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, तो आप CoinDCX का जो ब्रोकरेज है अभी, वो लिस्ट एकदम बहुत लिस्ट हो गया है, 0.01% पे रख दिया है ब्रोकरेज इन्होंने। यानी कि ऑलमोस्ट जो बाहर की कंपनीज थे उसके 2x पे जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट वाला अगर ट्रेड आप पकड़ो, मतलब 20-30 पिप्स से बड़ा, 40-50 पिप्स से बड़ा, मतलब ऐसे ट्रेड्स भी आप पकड़ोगे, तो यू डोंट फील एनीथिंग कि यार मेरा जो है बहुत ज्यादा कुछ भी जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपको कोई भी लफड़ा P2P करने का जरूरत नहीं है। तीसरा चीज क्या है ना, कि जो आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉल है, बहुत स्मूथली यूपीआई के थ्रू, एकदम लीगल बैंक अकाउंट के, आपका नाम का बैंक अकाउंट खुलता है, ठीक है, उससे कर सकते हो। एंड चौथा चीज जो है वो ये है कि अगर आपका मान लो अकाउंट मेरे अंडर है, तो आपको 20% ब्रोकरेज उस पे भी वापस आ जाएगा। यानी कि टेक्निकली
सिमिलर बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा पे आ जाएगा, क्योंकि आप वैसे भी तो जीरो अकाउंट पे ट्रेड थोड़ी करते थे, आप तो स्टैंडर्ड में करते थे, तो आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। और मुझे लगता है अगर इतना फैसिलिटी के बदले हल्का सा ज़्यादा चार्ज देना पड़े तो जस्टिफाई। हाँ, बस थोड़ा सा लैग करता है प्लेटफॉर्म, ये थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा CoinDCX को। बट चलो, थैंक यू कि हमारे लिए चीज़ें कर दिया। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। BTC है, दुबई में हूँ, गोल्ड बाइंग सेलिंग लीव, क्या क्या लिख रहे हो मेरे भाई। नेक्स्ट बताऊंगा, कब होगा बता दूंगा, ठीक है। बहुत ही प्लानिंग के साथ 5 डेज में 780 USD बनाया, बहुत अच्छा, सही बनाया है। हाँ भैया, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं रोज लाइव देखता हूँ। हाँ, तो कैपिटल नहीं है तो सीखिए ना, कैपिटल नहीं होना इज गुड थिंग। मैं क्या बोलता हूँ, शुरुआत में कैपिटल का ना होना इज अ बेस्ट थिंग जो एक ट्रेडर के साथ हो सकता है। वरना कैपिटल होना प्रॉब्लम है मेरे भाई। कैपिटल जिसके पास है उससे जाके पूछो ना कि क्या कर रहा है वो अपने कैपिटल के साथ। कैपिटल नहीं है तो आप सीखोगे, शांति से सीखोगे, आप कुछ भी उल जुलूल डिसीजन नहीं लोगे, आप कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लोगे जिससे कि आपको बोल सकते हो कि प्रॉब्लम होगा। बट अगर कैपिटल एक बार आ गया ना तो फिर आप सीखना भूल जाते हो, कमाना स्टार्ट कर देते हो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैपिटल का, कि कैपिटल लोगों को लर्निंग से काट देता है। विदाउट नॉलेज कैपिटल मोर डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजर चीज है। नॉलेज के साथ कैपिटल हो, नॉलेज के साथ तो कैपिटल का नीड भी नहीं है। अगर किसी के पास नॉलेज है तो क्या ही कैपिटल का नीड। कैपिटल का नीड किसको है। चलिए, अभी देखिए, जिसका भी ट्रेड यहां पे था, जिसने भी इस जगह पे ट्रेड लिया था, उसका जो भी है, मान लो एंट्री अगर यहां पे था, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर ही हुआ होगा, ठीक है ना। पार्शियल एग्जिट लग चुका होगा यहां पे, और अभी फिर से मार्केट वहां तक जा रहा है। अगर पार्शियल नहीं लगा है तो डेफिनेटली लगाइए, और इस बार अगर निकला ना तो थोड़ा बड़ा टारगेट मिल जाएगा, तो डेफिनेटली डबल डबल धमाका मजा मिलने का चांस है। और यही सबसे बड़ा लफड़ा भी है कि मार्केट क्या कोशिश करेगा कि इसको पहले ही गिरा दो, पहले ही गिरा दो। लेकिन अगर नहीं गिराता है तो मजा तो आएगा दोस्त, ठीक है। चलो मजे लो अभी, और काफी मजा दिया भी है। इस बार अगर इसको ब्रेक करता है तो यू विल गेट सम गुड मूव, और पार्शियल एग्जिट मार लो यहाँ पे, बेस्ट। और फिर राइड करो इसको कि चलो अब अगर देता है तो अब देखेंगे मजा, ठीक है। वैसे जितना मैं बोला था 60 पिप्स के आसपास, 60 पिप्स के आसपास का मूव दिया ही है। डेमो ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग बेस्ट है शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हम लोग का जैसे कि देखो, मैं कल लाइव कर रहा था, आज तो फिर भी मेरा ब्रेन जो है वो मेरे कंट्रोल में है, मुझे पता है मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या सेंस कर रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता है। डेमो ट्रेडिंग क्या होता है कि आपकी गलतियों को कवर अप कर देता है, कि आप जो भी गलती किए वो फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं होता है, वो है बस मिस्टेक की तरह काउंट होगा। जब गलतियों के बदले में ट्रेडिंग में पनिशमेंट मिलने लगता है ना, तो लोगों को बहुत ज्यादा चुभता है वो चीज। और आई डोंट थिंक कि आपको शुरुआत में पनिशमेंट लेना चाहिए। सुनना मेरी बात, अगर ये यहां से निकला तो थोड़ा स्पीड से निकल जाएगा, याद रखना, ठीक है। गिरना होगा, ये पहले गिर जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं गिरता है, जाता है, तो अगला लेवल फिर थोड़ा 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 बढ़िया जगह पे है, तो मजा आ जाएगा, वो वाली बात है। और मजा दे रहा है, और इस मजा को राइड करो, अब क्या बोल सकता हूँ। गुरु जी, मैं भी पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार जो आए हैं वो वेलकम है उनका। बस दिक्कत मुझे वही TLM से लग रहा है साला। जब तक वो नीचे वाला लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक वो चलेगा नहीं। और कसम खा के रखा है कि नीचे वाला लेवल ब्रेक ही नहीं कर रहा वो ठीक है। तो सुनना मेरी बात, ठीक है। क्या बताया आपको, पार्शियल एग्जिट यहाँ पे जिसने भी लिया था उसका लग जाना चाहिए था, नहीं लगाया, आपकी गलती है। और बाकी का बचा हुआ क्वांटिटी में CTC कर लो, स्टॉप लॉस अगर किसी का भी बचा हुआ है। और फिर एक्सपेक्ट करो कि मार्केट यहां से अगर निकलता है तो यू विल गेट अ गुड मूव। नहीं निकलता है, पैसा तो बन गया है, अब क्या दिक्कत है, कौन सा इसमें तुम्हारा
लॉस होने वाला है। हाय भैया, भैया सेल आएगा, आने दो। डरना किस बात का? देखो एक बात समझो, अगर सेल आएगा तो आएगा। हम जो चीज को देख रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे ना। हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि मेरा जो लेबल था उस लेबल से पहले मार्केट नौटंकी कर रहा है। यानी कि मैं एक चीज समझता हूं हमेशा कि अगर मार्केट किसी भी लेबल से पहले नौटंकी करता है तो मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि अगर शेर 2 कदम पीछे मुड़ता है तो मुड़ता है डर के नहीं मुड़ता है, वो झपट्टा मारने के लिए मुड़ता है। और मैं क्या देख रहा हूं कि इस लेवल के बाद जो अगला कैंडल है वो सीधे यहाँ है। तो नो डाउट कि सेलर आएगा, आ सकता है, बट अगर सेलर नहीं आया तो लेवल तो यहां तक है ना। तो जिस भी बंदे ने मेरे बात पे अगर ट्रेड यहां पे बनाया होगा तो मैं तो बोल ही चुका हूं 60 70 80 100 भी एग्जिट मार दिया तो चलेगा। लेकिन अगर नहीं मारा है तो बाकी का क्वांटिटी वो सीटीसी करके बैठो यहां तक, ठीक है। और अगर एक बार टीएलएम आ जाता है औकात पे, टीएलएम पता है तुमको क्यों नहीं चल रहा है? सुनना मेरी बात। टीएलएम इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि टीएलएम को पता है कि एक बार अगर चढ़ना है मुझे तो यहां आना ही पड़ेगा, उसके बाद चढ़ूंगा, उससे पहले इसको मुश्किल हो रहा है चढ़ना। तो वो वाली बात है। फंडेड अकाउंट लेना चाहिए या नहीं? देखो सब चीज ट्राई करके देख लो, ठीक है। किताबी ज्ञान कितना लोगे? मुझे अगर कुछ खाना है, मान लो मुझे पानी पूरी खाना है, तो मैं किससे पूछूंगा थोड़ी कि पानी पूरी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं पता करूंगा पानी पूरी का रेट क्या है, तो पता आएगा 20 रुपए। ले भाई खा के देख लेता हूँ, बेकार लगेगा फेंक दूंगा, सीधी सी बात है। तो फंडेड अकाउंट का रेट कितना है? ऐसा तो नहीं है कि आप अगर एक बार खरीद लिए तो जिंदगी में आपका सारा पैसा ही खत्म हो गया। फंडेड अकाउंट कोई बुगाटी चिरॉन थोड़ी है कि पूरा एक ही बार खरीद पाओगे आप लाइफ में, या कोई घर थोड़ी है, घर रोज रोज नहीं बनता अंबुजा सीमेंट। तो एक बार खरीद के देख लो, ट्रेड करके देख लो, लेकिन उसका लत मत लगा लेना। अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो मान लेना कि भाई तुम्हारे लिए कंपेयर करो ना, एक नोटबुक लो और लिखो उसमें कि मेरा नॉर्मल जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें मुझे ये फ्रीडम था, वो फ्रीडम था, गलतियां मेरे से अगर एक बार हुई तो मैं पूरा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। लेकिन फंडेड अकाउंट में मैं अगर एक मिस्टेक कर देता हूं तो मेरा अकाउंट ही ब्रीच हो जाता है, ठीक है। प्लस पॉइंट में लिखो कि अगर मैं गलतियां करता हूं तो मेरा सिर्फ $50 का एक फंडेड अकाउंट जाएगा। अगर मैं रियल कैपिटल में गलतियां करता हूं तो मेरा एक $600 वाइप आउट हो जाता है। वो प्लस पॉइंट में लिखो। माइनस पॉइंट में लिखो कि एक मिस्टेक से, देखो 2-3 चीजें, 5-6 पॉइंट्स तुमको मिल जाएगा। और एक बार जब तुम्हारे पास क्लियर डेटा आ जाए फिर तो तुम्हारे पास खुद ही आंसर मिल जाएगा तुमको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्स सर जी, बुगाटी चिरॉन नहीं लूंगा मैं। रीजन सुनना, बताता हूं क्यों। क्योंकि पैसे का एक वैल्यू होता है, ठीक है। और ये देखो नहीं गया, इसी जगह से रुक गया, ठीक है। अभी भी चांस है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, अभी भी चांस है, स्टिल चांस कि वो जा सकता है ऊपर, पर वो बायर कदम रखे तब। कुछ कुछ चीजें हम लोग जिस जगह से आए हैं ना, ऐसा नहीं सोचते हैं कि मान लो हमारे पास अगर 10 करोड़ है या 1 करोड़ है या 50 लाख है तो हम लोग सब का सब वो चीजें। अभी भी मनी को जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है ना, वो रिस्पेक्ट देते हैं। एक पैसा, एक अमाउंट जो होता है एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। ऐसा होता है मैं एक दिन इतना पैसा होगा, मैं जैसे पाब्लो एस्कोबार का आप लोगों ने सुना होगा कि उसके बेटी को ठंड लग रहा था तो उसने क्या किया कि $7 मिलियन पैसा ही जला दिया अपने बच्चे को गर्म रखने के लिए। अब मान लो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास पेपर होगा तो मैं पेपर जलाऊंगा ना, $7 मिलियन थोड़ी जलाऊंगा। तो वाली या कुछ और रास्ता निकालूंगा। लास्ट केस में चलो बच्चा है तो जलाना पड़ जाए तो अलग बात है, बट वो वाली चीज। तो वैसा बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनके लिए क्या था, पैसा कमाए तो वो एकदम जाने के, अगर 100 रुपए हम आज के बर्बाद कर रहे हैं तो ये भी तो देखना होगा ना कि भाई 100 रुपए के लिए कोई भूखे मर रहा है, उस 100 रुपए का क्या वैल्यू हो सकता है। तो रदर देन कि एक बुगाटी चिरॉन लेने के बजाय 10,000 20,000 फैमिली का भला हो सकता है उसमें। 10,000 फैमिली का तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मतलब 1,500-2,000 फैमिली का तो हो ही जाएगा। वेलवेट देखो, वेलवेट क्या देखूं यार, ये एक बार नीचे आ ही नहीं रहा है। ये पहले ही बायर आ गया इसी पॉइंट से। अब हाँ किधर चला गया गोल्ड? बार बार गोल्ड, हाँ गोल्ड भी जो है अभी इस लेवल से नीचे आ रहा है। हल्का सा रिएक्शन दिया था 50 पिप्स का, और 50 पिप्स का रिएक्शन देने के बाद ये फाइनली नीचे आने लगा। और एक बात समझना कि नीचे जो लेवल है ना, वो लेवल फिर वापस से यहीं आ जाता है। जिस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया था
कि मार्केट लेबल्स को देखता है। तो यहाँ से एक बात हमेशा याद रखना कि नीचे के साइड भी लेबल्स ही देखेगा, और जो इसके बाद अगला लेबल है वो लेबल सीधे सीधे इतना नीचे है 140 पिप्स। यानी ये नहीं कि मार्केट गिरेगा तो 140 पिप्स गिरेगा, इसका मतलब है ये अभी फाइट कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है उसको रिकवर करवा के ऊपर ले जाने के लिए। एक और बात, ये दोबारा फिर ट्राई मारेगा अगर यहाँ पे लो ब्रेक करता है तो। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं यहाँ पे ट्राई नहीं मारूंगा तो मुझे इतना गिरना पड़ेगा। और तीसरा बात, वर्स्ट केस सिनेरियो जो तुम बोलते हो कि अगर बाय चांस मार्केट को सेल में जाना हुआ तो फिर बड़े कैंडल्स के साथ यहां तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले बीच में कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें अभी फिर बायर आने का चांस रहेगा, फिर जैसे ही ये लो ब्रेक करता है या कुछ भी वापस से बायर आने का चांस रहेगा। क्योंकि अगर यहां से बायर नहीं ट्राई किया तो बहुत बड़ा फॉल करना पड़ेगा इसको यहां तक। तो मैं तो भाई फिर से बाय करूंगा यहां पे। ठीक है, एक लॉट ही करता हूं, ज्यादा क्या करना। नीचे थोड़ा बाइंग नहीं मिल पाया एग्जैक्ट पॉइंट पे, यहां पे लेना था। ठीक है, पर कोई नहीं, आई विल एक्सपेक्ट सम बाइंग मूव अगेन। चलो, किसी का भी बाइंग है तो आई होप कि थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिले। बट याद रखना, मार्केट एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, भरोसा हमेशा सोच समझ के करना है मार्केट पे। ये मार्केट भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो वाली बात, नो डाउट कि मैंने जहां पे एंटर करा है मुझे ग्रीन में दिख रहा है पोजीशन। नो डाउट कि अगर मार्केट चलता है तो आई विल मेक डिसेंट मूव, कैप्चर डिसेंट मूव, क्योंकि मैंने यहां पे ट्रेड लिया। मैंने बताया ही था आपको कि मार्केट ट्राई करेगा, पर अभी छोटा ट्रायल किया है। मैं बड़ा ट्रायल का एक्सपेक्टेशंस में हूं। अब बड़ा ट्रायल अगर मार्केट नहीं दिखाता है तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने तेरी, ज्यादा करने लगा क्या एक दिन में? मैं कुछ ज्यादा ही प्रिडिक्शंस मारने लगा, एक दिन में कुछ ज्यादा ही प्रिडिक्शंस मारने लगा हूं। गुरुजी 40-98 तक मार्केट सेल का प्लान करो अभी। देखो, मैं समझो, अगर इसके बाद लो ब्रेक करता है मार्केट तो मैं खुद ही बोल रहा हूं तुमको कि मार्केट काफी नीचे तक चला जाएगा, क्योंकि सेंस नहीं बनता है ना। मैं यहां पे लिया, एकदम बॉटम पे लिया हूं, इसीलिए बाइंग में हूं। इसलिए नहीं कि मैं यहां पे खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस लेवल से इस लेवल के बीच का दूरी को देख के मैं यहां पे बैट मारा हूं। देर इज नो अदर थिंग। और बढ़िया बात है कि अभी चल रहा है। ठीक है, अगर ढंग से थोड़ा सा चल जाता है तो तुम्हारा भाई खुश होगा, थोड़ा पैसा भी बनाएगा डिसेंट। तो देख रहे हैं क्या होता है। अभी तो अच्छा चल रहा है दोस्त। अभी तो मैं एकदम, जहाँ पे आपको भी बताया वहाँ पे एग्जैक्टली एकदम बॉटम पे ट्रेड है ये। ठीक है, तो वो वाली बात है, और इट्स अ गुड मूव। सीटीसी निकलने का भी मौका देगा। टेंशन थोड़ी है कि एकदम इस पे लॉस लेना है। लॉस क्यों लेना ब्रो, काट दो सीटीसी, सीधी सी बात है। गुरुजी 40, 41-17 तक जाएगा, 4107 तक जाएगा। ये कौन सा लेवल है? 4117, 17 यहाँ पे है ना। 20 दिन से लाइव देख रहे हैं विदाउट कैपिटल। अच्छा। गजब प्यारा मूव कर रहा है मार्केट। क्या मजा आ रहा है देख के मार्केट को, अजीबो गरीब कैंडल बना रहा है। लेकिन एक बात और याद रखना, मैं बता देता हूं तुमको। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट दिस इज रियलिटी। मार्केट इसके बाद फिर वापस मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट फेल करे। मतलब अगर मार्केट गलती से भी इसका लो ब्रेक किया ना, मैं 3 अटेम्प्ट नहीं देखने वाला हूं। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को अगर चढ़ना है तो यहीं से चढ़े, और इसके बाद स्कोप मैं तो पर्सनली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। फेल तो फेल, सीधी सी बात है। इसके बाद नो मर्सी, नो एक्सपेक्टेशंस। दुबई में और कुछ काम है क्या गुरुजी? देखो क्या है ना, मैं बताता हूँ। गोबर कर दिया,
यही नहीं करना चाहिए था। कैंडल्स का जो मूव था ना, देखो किसी को निकलना है निकल जाओ, एग्जिट मारना है मार दो, ठीक है। कैंडल घटिया बना दिया यहाँ पे, यही चीज नहीं करना चाहिए था। जितना बेकार कैंडल यहाँ पे बनाया ना, मतलब सही बता रहा हूँ अम्मा बहन कर दिया मूड का, वो वाली बात है। अब कोशिश कर रहा है उसको सुधारने का, बट सुधार पाएगा नहीं मुझे लग रहा। अब कितना मस्त कैंडल बनाया था साला, छपरी कर दिया एकदम हरकत, तक फालतू काम किया। हटाओ इसको अब, कोई अब क्या ही बोलूं। देख लो वही ग्रीन ग्रीन में निकाल देना, क्योंकि सेंस थोड़ा सा बेकार किया, ये बहुत ही बेकार किया, ये कैंडल ऐसा नहीं बनना चाहिए था। बाकी कोशिश कर रहा है सुधारने का, अगर सुधार लेता है तो ठीक, नहीं सुधर पाता है तो देखो 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 न्यूज वाला, न्यूज वाला कैंडल क्यों बन रहा है भाई? अबे कुछ न्यूज वगैरह है क्या? कुछ न्यूज है क्या? कुछ न्यूज है क्या जी? आई थिंक सम न्यूज, आई थिंक यहाँ पे न्यूज है, ठीक है। बच के रहो, क्योंकि देखो कैंडल्स ना बहुत बेकार बनना स्टार्ट हो गया था, वो मैं तभी, यस यस, कुछ न्यूज का कैंडल है ये। समथिंग समथिंग, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है, बहुत कैंडल्स बता रहा है ब्रो। कैंडल्स का मोमेंटम तुम देखो ना, अनयूजुअल है, बहुत अनयूजुअल है। कोई बड़ा साइड बनने वाला है कैंडल किधर भी, या तो इधर या तो उधर, एक बहुत बड़ा कैंडल बनने वाला है, बच के रहो। या तो इस साइड या तो उस साइड, किसी भी साइड एक बहुत बड़ा कैंडल बनने वाला है। कैंडल्स खुद बता दिया इटसेल्फ में कि कुछ बहुत, मतलब फिशी चल रहा है। तो जिसका भी पोजीशन चल रहा है स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल लो, फट सकती है। चाहे बाइंग में मूव आए चाहे सेलिंग में आए, एक साइड कोई बड़ा कैंडल बनने वाला है विद इन मिनट, ठीक है। लफड़ा बहुत ज्यादा, कुछ तो है, लफड़ा है ब्रो। किस साइड बनाएगा देखना पड़ेगा। और यही इसीलिए बता रहा हूं, जिसका जो भी ट्रेड चल रहा है सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल लो, नहीं तो अभी देखोगे तुम बस। और यही कैंडल देखने के बाद मैं लाइव खत्म कर दूंगा, ठीक है। आई डोंट वांट टू, जो भी है इसको हटाते हैं, ये खत्म हुआ सीटीसी अपना। पहले ही बोल दिया था भागो, कैंडल्स का मोमेंटम देख के ही समझ में आ गया था कि छपरीगिरी कर दिया है ये, ठीक है। अब देखता हूं कहाँ पे वो बनता है, मे बी नीचे बन सकता है, मे बी ऊपर बन सकता है। कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट, एक अगला मिनट में बना दे कैंडल। अब फिर माइंड में आएगा गौतम भाई ये कैसे हुआ। नो न्यूज, टाइम देख के मैं बताया तुमको। बिग फैन सर जी। फा कैंडल बनने वाला है, यस फा कैंडल बनने वाला है। जिधर भी बनेगा फा कैंडल बनेगा। अब तो नीचे भी बन सकता है, क्योंकि फा कैंडल बनेगा तो एक ही बार में तो तैयारी कर लेगा ना यहाँ से यहाँ तक में। तो फा कैंडल इधर भी बन सकता है, फा कैंडल उधर भी बन सकता है, दोनों साइड वाला रास्ता है। 2 मिनट में देखने वाला हूँ, उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम खत्म करूंगा, ठीक है। 3 मिनट टाइमर, मिनट टाइमर, बस 3 मिनट में एक फा कैंडल देख के तुम्हारा भाई लाइव क्लोज कर देगा। कितने लोग हैं लाइव में अभी? 20,000 लोग हैं, ठीक है। 2 मिनट 57 सेकंड में अगर कोई फा कैंडल बनता है तो उसको देख के तेरा भाई आज का लाइव समाप्त करने वाला है। बच के रहो, जिसका भी पोजीशन है मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, खतरा बहुत ज़्यादा है। होप कि ना बनाए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बना ही दे, मैं चाहता हूँ कि ना बनाए, बट कुछ कैंडल्स का बिहेवियर्स देखा मैंने जिसके कारण मुझे डर लग गया, और मेरा डर लगना लाजमी था। कमेंट सेक्शन यहाँ पे है क्या? इस पे तो ये तो हद पार कर चुका है, इसका तो बात ही छोड़ दो। क्या है टीएलएम का, क्या होगा? टीएलएम गिरा ही नहीं ना यार, गिरता तो 2 बार शॉर्ट किए हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा था, बट उतना माहौल नहीं बना, तो इसके कारण छोड़ दिए टीएलएम। और एक चीज समझना, कोई भी फा कैंडल बनने से पहले ना मार्केट हल्का हल्का
वो रिएक्शन दे रहा है। अगर 4-5 मिनट डिले कर देता है फिर नहीं बनेगा, लेकिन अभी एक आध मिनट तक चांस है उसका बनने का, समझे? तो वो वाली चीज है। और जो बोलते हैं ना कि अचानक से मार्केट कुछ कर गया, अचानक से मार्केट कुछ कर दिया, अचानक से कुछ भी नहीं करता है मार्केट, समझे? वो अगर एकदम बारीक चार्ट को अगर आप देखना जानोगे ना, कि एकदम चार्ट को बहुत ही डीप लेवल पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम पता कर लोगे हमेशा। जैसे यहां पे मान लो मोमेंटम था, इस जगह पे देख रहे हो, तो कैंडल्स का रिएक्शन रहता है, कुछ तो कैंडल वैसा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो चीज कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है। मैं तो कोशिश करूंगा, पर यही 52 सेकंड के बाद मैं लाइव भी क्लोज करने वाला हूँ। हाँ, फा किधर करेगा? बिना न्यूज का फा क्यों करेगा ये भी लग रहा है ना। सही बात है। देखते हैं, ना ही करे तो बेटर है साला, कर दिया तब तो। अब मेरा आंख कैसे ढूंढ रहा है पता है? मेरा आंख ये जो है ना यूजुअल मोमेंटम, वो ढूंढ ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है थोड़ा अनयूजुअल मोमेंटम करे, तो वो वाली चीज है। सर भाई प्लीज थोड़ी पैसा का हेल्प कर दो, सेल साइड आप। अच्छा है। फा कैंडल कैप्चर, फा कैंडल कहाँ से कैप्चर करेंगे भाई? मैं डायरेक्शन ही मेरा क्लियर नहीं है, तो मैं किधर से कैप्चर कर लूँ? अब यही बोलूंगा, जिस जो भी ट्रेड में हो उस पर स्टॉप लॉस डाल के वेट करो। वैसे फा कैंडल देखो डिले का, चलो ठीक है यही। तो ये कैंडल पे मैं अब क्लोज कर रहा हूँ लाइव, और बढ़िया है। फा कैंडल नहीं बनाया मार्केट, जाने दो, ठीक है। वैसे खतरा अभी भी है, बट यूजुअली बना रहा है। फा कैंडल थोड़ा सा बड़ा कैंडल बनता, पर अभी तक खींच दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का लाइव इसी के साथ। कितना लाइक्स हुआ है एक बार देखते हैं। मे भी इसके बाद लाइक बने 19,800। थोड़ा सा लाइक कर दो यार, 20,000 लाइक्स लेके जाऊं घर कम से कम। कैंडल तो बच गया, नहीं बना। मे भी इसके बाद भी बन सकता है, याद रखना। टाइम डिले हुआ है, इस जगह पे कुछ रिएक्शन ऐसा कैंडल ने किया था ना। तुम भी थोड़ा सा ना, मैं आपको सजेस्ट एक बात करूं के जाऊंगा, अभी अगले 5 से 7 मिनट थोड़ा सा अवेयर होकर ट्रेड करना, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं मारना। क्योंकि इस जगह पे प्राइस बिहेवियर थोड़ा अलग टाइप से किया है, जिसको देख के मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा बता सकता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड कैंडल्स बनने के चांस रहने वाले हैं। तो आई डोंट वांट, देखो नहीं बने वो अलग मैटर है, पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, कंफर्टेबल ट्रेड मारते हैं कि स्टॉप लॉस मतलब नहीं भी लगाएं तो चलेगा, वो वाला एटीट्यूड से। तो वो हमेशा नहीं करना होता। एक तो जब न्यूज है तब वो चीज़ नहीं करो, और जब प्राइस बिहेवियर कैंडल अनयूजुअल मोमेंटम करने लगा तो भी नहीं करो, ठीक है। इन दोनों सिनेरियोज में नहीं करो। इवन अभी भी जो कैंडल्स है आप देखोगे अनयूजुअल मोमेंटम करना कर रहा है। मैं थोड़ा सा बोल सकते हो कि लाइव को जानबूझ के खींच रहा हूं, कि अगर जाते जाते भी अगर किधर भी बना दिया, चाहे शॉर्ट साइड में बाई साइड में, तो वो देख के जाऊं। ये सर, थैंक यू प्लीज, ठीक है। चलो बाय एंड टेक केयर। और जिसने भी कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे कल, ठीक है। आज का दिन डिसेंट रहा, ऐसा खराब भी नहीं बोल सकता हूँ, डिसेंट था।
अबे ये हटेगा कैसे यार? ले। लाइव अभी भी है क्या, ये बताओ तो एक बार। अभी भी लाइव है क्या? ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा लाइव क्लोज करने का। ठीक है, देखता हूँ कैसे आएगा। क्या हुआ था ना, नेट थोड़ा सा कट गया था। हाँ चलो, अब आया, अब आया, अब आया। चलिए, बाय एंड गुड नाइट दोस्तों। अब हटा।